तो के भाइयों एंड बहनों, स्वागत है आपका नीट क्रैश कोर्स के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरा नाम है विवेक कुमार, आई सर पुणे ग्रेजुएट, एक्स आकाश बायजूज फिजिक्स फैकल्टी। बायजूज उस टाइम समय था, अभी हट चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। अब ये इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम्हें लेट से इस चैप्टर का थियरी भी चाहिए, तुमने थियरी अभी नहीं पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंस नहीं है थियरी में, तो थियरी वीडियो इसका सेपरेटली एक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका स्पेसिफिकली लिंक डाल दूंगा। तो अगर तुम्हें वो वीडियो देखना है, थियरी वीडियो भी इसका देखना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हमने थियरी ही कर रखा है। 1 घंटे के आसपास कुछ उसको निपटा के रखे हैं। तो काफ़ी कंडेंस फॉर्मेट में जो तुम्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस किया गया है। या फिर लेट्स इसका नोट्स चाहिए अगर, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स होगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स होता है। और नोट्स के लिए तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्लिक करोगे तो गूगल ड्राइव लिंक ओपन हो जाएगा, तो ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 10 जगह रीडायरेक्ट तुम्हें नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, तो डायरेक्टली सहूलियत से डाउनलोड कर सकते हो जो भी नोट्स है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स जो होता है वो अटैच्ड होता है। तो अगर तुम्हें इसका थियरी वीडियो का नोट्स चाहिए तो इसके थियरी वीडियो पे क्लिक करके जाओ और उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स होगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार नोट्स गो थ्रू कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि वो नोट्स कैसा दिखता है, तो ये कुछ उसका नोट्स है। तो इसमें काफ़ी कंडेंस फॉर्मेट में जो चीज़ें तुम्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखी गई है, और काफ़ी कंसाइज फॉर्मेट में दिया गया है। तो तुम्हें अभी टाइम, जैसे कि बहुत टाइम की बहुत किल्लत है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास, तो एकदम टू द पॉइंट जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखी गई है। फालतू का इधर उधर का ज्ञानवर्धक बातें और ज्ञान झाड़ने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इस क्रैश कोर्स का जो टाइम टेबल है वो भी डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो तुम्हें कुछ आइडिया रहेगा कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है। जैसे कि ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, इसमें से हमने ये सारे थियरी वीडियोज हैं। अब यहाँ पे ये थियरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो यहाँ पे दिया गया है, और एवरेज ड्यूरेशन लगभग में दिया गया है। तो इन सभी चैप्टर का थियरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अटैच्ड हो चुका है। अब इसके बाद इन्हीं सभी चैप्टर का जो थियरी वीडियो अपलोड हो गया है, उनका हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू किया है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो अभी हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, इन सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज जैसे 29 मार्च है, पर ये 27 को ही अपलोड हो जाना चाहिए था। 1-2 दिन डिले चल रहे हैं, हो सकता है, मतलब 1-2 दिन डिले हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कभी कभार मतलब थोड़ी सी चीज़ें डिले हो जाती है, पर सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक, कोशिश करेंगे इसको आने वाले दिनों में मैचअप कर लेने को, पर सीक्वेंस हम यही फॉलो करेंगे। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया लगते रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है। तो आज हम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन वेव, इन सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो आएंगे। इन सभी का थियरी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो वहाँ से देख सकते हो। एक बार इन सभी का थियरी और इनका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आगे हम फिर एक ही वीडियोज में क्वेश्चन प्रैक्टिस और थियरी, बाकी के जो चैप्टर्स बचेंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और थियरी साथ साथ एक ही वीडियो में हम करना शुरू करेंगे। क्योंकि टाइम की किल्लत है, तो थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही साथ करते जाएंगे। ठीक, तो उसका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, 2 घंटे से 2.5 घंटे मतलब उसका जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। अब मैं ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ कि 5 घंटे 7 घंटे बना देने, क्योंकि तुम्हें और भी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो जो चीज़ें तुम्हें ज़रूरत है, एकदम टू द पॉइंट जो चीज़ें ज़रूरत है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड पैटर्न होते हैं, पीवाई क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम पीवाई क्यूज प्लस नॉन पीवाई क्यूज भी लेंगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे, ताकि अगर पेपर डिफिकल्ट हो जाए तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो वो सब प्रॉब्लम ना हो, तो उसका ध्यान रखते हुए जो सीधा सीधा जो बात है, एकदम टू द पॉइंट डायरेक्ट बातें हैं, सिर्फ वही बातें हम डिस्कस करेंगे। तुम्हें इसके बाद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उसका भी तुम्हें डीपीपी वगैरह मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा। तुम नीचे कॉमेंट में भी बता सकते हो कि और क्वेश्चन चाहिए, तो वो तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि लेट से 130 से लेकर के 140 या फिर 150 के आसपास कोई बच्चा अगर टारगेट कर रहा है तो वो अचीव कर सके। मतलब 130 to 140 अपना टारगेट होगा, तुम 150 तक भी जा सकते हो, कि इतना मार्क्स तुम ला सको फिजिक्स में। बाकी केमिस्ट्री बायो में ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। फिर कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा, सबसे नीट वालों के लिए फिजिक्स ही सबसे मतलब महाप्रलय महाप्रचंड हो जाता है, तो वहाँ पे मतलब 130 अगर 140 भी अगर स्कोर कर पा रहे हो तो वो मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर होगा, और वही हम चीज़ें यहाँ पे टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये बातें हुई। अब आते हैं सीधे अपने वीडियो पे।
सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब टॉपिक वाइज हम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक वाइज करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और हर टॉपिक का क्वेश्चन लेते जाएंगे और फिर एंड तक पहुंचेंगे। इसमें क्वेश्चन में PYQs प्लस नॉन PYQs दोनों का ही मिश्रण होगा। ठीक है। तो ज्ञान की बातें जो थी वो हो गई, इन्फॉर्मेशन जो देना था वो हो गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होंगे वो जरूर चेक करो, उसमें बहुत सारे मटेरियल मसाला भी रहता है जो कि फोकट में तुम काफ़ी अच्छे मटेरियल का भी लिंक अटैच्ड होता है। वेबसाइट पर पर्टिकुलरली हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हो। वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें, तुम्हें काम की चीज़ें मिल जाएगी। बहुत सारा DPP टेस्ट सीरीज, टेस्ट तुम्हें चाहिए, नोट्स चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें नीट 2026 के लिए अपलोडेड है। बेसिकली नीट 2026 के लिए तुम्हें जितना मटेरियल चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल उस पर अपलोडेड है। तो जो तुम्हारे काम का है तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज़ें फोकट में है, सारी चीज़ें फ्री में है। कहीं भी तुम्हें किसी भी जगह पे कोई भी पैसा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं भी ऐसा इवन पूछा तक नहीं जाएगा कुछ पेमेंट वगैरह का। लेकिन सारे जो कंटेंट हैं वो सारे प्रीमियम कंटेंट होंगे, जो मतलब पेड कोर्सेस होते हैं, या फिर तुम कहीं भी कोर्सेज फॉलो कर रहे हो तुम कंपेयर कर सकते हो। उससे बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और बेस्ट क्वालिटी डिलीवर किया भी जाता है, सिर्फ कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं बिना कुछ फर्दर बकवास किए हुए, बिना कुछ फर्दर ज्ञानवर्धक बातें किए हुए, सीधा सवाल पे आते हैं। ठीक, पहला सवाल। अब इस चैप्टर के जो सवाल होंगे मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं, बाद में कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, पर धीरे जाता है। तो सिंपल से इस चैप्टर के सवाल होते हैं। अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तुमने एक बार वो PPT नोट्स भी अगर देख लोगे तो भी मतलब काफ़ी गुड टू गो हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो काफ़ी आसान से सवाल होते हैं, तो फटाफट इसके सवाल सॉल्व होंगे। बस अगर चीज़ें याद है तो, मतलब अगर तुमने सिर्फ चैप्टर पढ़ रखा है, चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखे हो तो मतलब फटाफट सवाल होंगे। ठीक, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए ही वही, इसीलिए हम ये वीडियो कर रहे हैं कि मतलब तुम भी ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो कि थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए, कि क्वेश्चन नॉलेज तो है कि मतलब ठीक है कंटेंट थियरी मुझे पता है, फॉर्मूले याद है, पर उसको अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें मतलब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार ये पूरा का पूरा मतलब ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद मतलब तुम गुड टू गो, एनी क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर लोगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं। ठीक, एक बार राम का जी का नाम ले, मतलब नॉट कास्ट वाइज सभी का स्वागत है। मतलब एक बार जोश में आएंगे और बोलेंगे जय हिंद और शुरू करते हैं। ठीक, जोश बनाए रखेंगे, एनर्जी हाई होना चाहिए। मास्टर की एनर्जी, उससे तुम्हारे एनर्जी से ही डिसाइड होती है। तो तुम हाई एनर्जी में रहोगे तो मतलब मुझे भी मतलब नीचे हाई एनर्जी में तुम रह के देखोगे, नीचे कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि थोड़े ज़्यादा लोग अटैच हो पाए, ज़्यादा लोग जुड़ पाए, ज़्यादा लोग देख पाए। ठीक है। तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। ये आखिरी बार है, अब इसके बाद रिपीट नहीं करेंगे। तुम क्या मास्टर जल्दी से सवाल शुरू करो, फालतू का ज्ञान दे रहे हो। शुरू करते हैं। ठीक, पहला सवाल, अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव स्लाइटली एज कंडक्टर एट, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है कब? अब सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह कब बिहेव करेगा? जब उसका रेसिस्टेंस घट जाएगा या फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी या फिर सेमीकंडक्टर मतलब दो तरह के होते हैं, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो ये बात पहले तो ये ध्यान रखेंगे, सेमीकंडक्टर के केस में अगर कंडक्टिविटी की बात किया जाए और टेम्परेचर की बात किया जाए तो तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर के बारे में अगर कंडक्टर के बारे में बोला जाए कि मतलब मेटल वगैरह हो गया, जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, वो ये सब हो गया, अगर उनके केस में देखा जाए तो उनके केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटता है। ठीक, उल्टा होता है। ठीक, तो जो सेमीकंडक्टर है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा तो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, तो सेमीकंडक्टर बिहेव स्लाइटली एज ए कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कंडक्टिविटी उसका बढ़ जाता है तो थोड़ा बहुत मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब ऐसा व्यवहार करेगा कि मैं कंडक्टर हूँ, असलियत तो है नहीं, और उसमें उसकी छवि आ जाएगी। छवि आना मतलब समझते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, the conductivity of semiconductor increases. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर, उसमें किसी चीज़ का मिलावट ना हो, 100% खारा सेमीकंडक्टर।
तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर तुम ले रहे हो और उसमें डोप्ड कर रहे हो, मतलब कोई इम्प्योरिटी अगर मिला रहे हो, तो हम किस लिए इम्प्योरिटी में, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है बेसिकली उसका कंडक्टिविटी लेस होता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि उसका रियल एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ में कुछ यूज किया जा सके, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक तो वो इम्प्योर हो जाता है लेकिन उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक। तो हम उस बढ़ाते क्यों हैं, मतलब क्यों उसमें डालते हैं, क्यों डोप्ड, मतलब किसी दूसरे चीज़ को मिलाना उसमें क्यों मिलाते हैं, ताकि उसका कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ताकि उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह जो होता है उसमें यूज किया जा सके, रियल लाइफ में यूज किया जा सके। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज एन इम्प्योरिटी इनटू सिलिकॉन प्रोड्यूस्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम कुछ मिलाते हैं इम्प्योरिटी, तो दो तरह के, मतलब इम्प्योरिटी मिलाएं तो दो तरह के सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, पी टाइप में होल ज़्यादा होता है, बेसिक सी बातें हैं। अब अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो बेसिकली उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अगर हम इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो होगा क्या, उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लेते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अवेलेबल हो जाएगा, फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं फोटो देखा आगे बताऊँ तो जो हमने थ्योरी में भी ये बातें डिस्कस की है, सारी चीज़ें फोटो देखा है। जैसे यहाँ पे ये 4 मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें हम पेंटावैलेंट कोई ऐसा इम्प्योरिटी मिलाएं जिसके 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्री हो जाएगा, अवेलेबल रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हर सेमीकंडक्टर, हर जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा। तो वो किस तरह का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाएगा, तो ठीक। तो इसमें हम देखेंगे कि पेंटावैलेंट कौन सा है, मतलब किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो फास्फोरस जो होता है इसमें, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5 होते हैं, बाकी इनके 3 होते हैं। एल्युमिनियम, बोरोन और मैग्नीशियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक। इसके 5 होते हैं, तो पेंटावैलेंट ऐड करेंगे इसमें, ठीक। वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है अगर, तो पी टाइप बनाने के लिए क्या, 4 तो हैं, मतलब पी टाइप में हमने जैसे देखा था कि मतलब 4 होते हैं। कोई ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करो जिसके वैलेंस सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो होगा क्या कि एक बॉन्डिंग छूट जाएगा, एक बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो हर इम्प्योरिटी अपने साथ एक होल लाएगा, मतलब एक नंबर ऑफ होल इंक्रीज करेगा, तो नंबर ऑफ होल्स उसमें बढ़ जाएगा, तो वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो हम उसमें किस तरह का इम्प्योरिटी मिलाएंगे, इस तरह का इम्प्योरिटी मिलाएंगे जिसके वैलेंस सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो उससे मतलब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एल्युमिनियम, गैलियम, बोरोन, तीनों का ही जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 ही होता है। तो तीनों में से कोई भी तुम मिला सकते हो, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सवाल चमका। ये सारी चीज़ें थ्योरी में भी काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, ठीक। मतलब तुमने भी कहीं पढ़ा होगा तो वहाँ भी डिस्कस किया गया होगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, मतलब सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है एटॉमिक नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर पे, मतलब उसका सेमीकंडक्टर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है उस पर वो बेसिकली डिपेंड करता है। तो एटॉमिक नेचर पे डिपेंड करता है। ये इन्फॉर्मेशनल बेस्ड था। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बातें हो सकता है तुम्हें पता ना हो, इसीलिए यहाँ पे ऐड किया गया। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी तो देखो किसी भी चीज़ का नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल का नेचर क्या है। रेसिस्टेंस जो होता है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। 2 चीज़ें होती है, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस, ठीक। यहाँ पे देखो रेसिस्टिविटी की बात की जा रही है, तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल में क्या आता है, शेप साइज नहीं आता है। शेप साइज एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है या फिर एटॉमिक नेचर जो होता है वो डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या होगा, कि उसके जो
एटम्स हैं वो किस तरीके से, मतलब उनका नेचर क्या है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सब बला 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 चीज़ें डिसाइड करती है कि उसका नेचर क्या होगा। तो जो रेसिस्टिविटी होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है और नेचर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि रेसिस्टिविटी जो है वो सेमीकंडक्टर का क्या होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। लेंथ और फिजिकल शेप पे तो डिपेंड ही नहीं करता रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस जो होता है वो फिजिकल शेप पे डिपेंड करता है। ठीक, जो कंडक्टर के केस में हम लिखते थे R इजकल टू रो L/A, तो ये जो है रेसिस्टेंस वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये रेसिस्टिविटी ये नेचर ऑफ मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करता है। ठीक, और कंडक्टर के केस में ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, सेमीकंडक्टर के केस में भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर होता तो हम वो भी ऑप्शन मारते। ठीक 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 बोलने का मेरी आदत है, तो उस आदत इरिटेट हो रहे होगे तो मतलब नीचे कमेंट में बताना, कोशिश की जाएगी कम करने की। पर ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, मतलब 300 केल्विन पे सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या सेम है और उसका जो कंसंट्रेशन है वो दे रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, और वो दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बोल रहा है कि डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज नंबर ऑफ होल टू दिस, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको डोप कर दिया गया तो उससे हुआ क्या कि नंबर ऑफ होल जो था वो चेंज हो गया। तो लेट्स से नया वाला कंसंट्रेशन नंबर ऑफ होल का वो लिख देते हैं 4.5 इंटू 10⁻22 मीटर क्यूब। तो नया वाला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, यानी कि Ne इंटू NH पिछले वाले केस में, और अब NH डैश इंटू Ne डैश वो बराबर होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितना, दोनों सेम ही थे, तो 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा तो मतलब 2 बार लिख देते हैं लेट्स से, या फिर 1.5 को 2 बार लिख देते हैं और इसको 10⁻32 बना देते हैं स्क्वायर में। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन विच इज 4.5 इंटू 10⁻22 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से काट कूट करेंगे तो क्या, ये 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से इसको काटे तो 0.5 टाइम्स में, 10⁻22 ये 32 है, 22 चला जाएगा तो 10⁻10 बचेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो अभी बचा 0.5 इंटू 10⁻10, उसको 1 0 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक, तो जो नया वाला इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा 5 इंटू 10⁻9, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डन, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को डोप किया जाता है, क्यों? टू न्यूट्रलाइज नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, उसी को डोपिंग बोलते हैं। तो इम्प्योरिटी किस लिए मिलाया जाता है? ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बोल सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। टू मेक न्यूट्रलाइज, टू कैरी आउट फर्दर प्यूरिफिकेशन, नो, ये सब चीज़ें तो नहीं होती है। टू इंक्रीज, अब यहाँ पे जो ये एक तो कंडक्टिविटी के टर्म्स में अगर दिया रहता तो वो लिख देते कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं डायरेक्ट लिख रखा है। यहाँ पे दे रखा है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो ये बोल सकते हैं उसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब या तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो होल। अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होगा तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, अल्टीमेटली पॉइंट वही हो रहा है। तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला जो होगा वो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि इफ़ Ne एंड NH आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन ए सेमीकंडक्टर हेवली डॉप्ड विथ फॉस्फोरस। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया। फॉस्फोरस कैसा मतलब किस तरह का एटम है? पेंटावैलेंट एटम है। पेंटावैलेंट मतलब उसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर फॉस्फोरस को किसी सेमीकंडक्टर में डाला जाएगा, किसी भी सेमीकंडक्टर का मतलब यूजुअली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
फास्फोरस को अगर डाला जाए तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा बाहर घूमने के लिए। अब फ्री हो जाएगा घूमने के लिए तो ये पूरा घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन का मतलब हर फास्फोरस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। होल कंसंट्रेशन कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, हो जाएगा उसमें। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अब आगे देखते हैं। पीएन जंक्शन वगैरह से, डायोड वगैरह से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं। अ डायोड इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ ईएमएफ। ओके, रेसिस्टेंस एंड ईएमएफ, एक डायोड है जो एक्सटर्नल ईएमएफ और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड इन द डायोड इज जिस, इसके अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ है 0.5 वोल्ट का, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर। तो करंट की वैल्यू क्या होगी मिली एम्पियर में, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो टोटल ईएमएफ कितना है 4.5 का, इसके क्रॉस बैरियर पोटेंशियल कितना, मतलब ये पहले तो ये फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में है, तो ये देखा जाए तो ये हाई पोटेंशियल है, ये जो होता है पी होता है, ये एन होता है। मतलब कोई भी डायोड अगर ऐसे दे रखा है तो उसके 2 एंड होते हैं। तो जो डायोड का सिंबल यूजुअली ऐसे ट्रायंगल और आगे ऐसा लाइन खींच देते हैं। ठीक, ट्रायंगल का जो पिछवाड़ा होता है उसमें वो पी साइड होता है और जो आगे वाला मुंह होता है वो एन साइड होता है। ठीक, तो ये पी साइड हो गया, एन साइड हो गया। अगर पी साइड को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, मतलब कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। ठीक, और अगर पी साइड को लो वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, यानी कि जो डायोड है वो रिवर्स बायस में है। ठीक, तो यहाँ पे जो डायोड है वो ये हाई टर्मिनल है, हाई वोल्टेज वाला टर्मिनल है, उसको पी साइड से कनेक्ट किया गया है, यानी कि डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो इधर फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट का डेवलप हो रहा है, 0.5 वोल्ट का डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 0.5 वोल्ट का होगा, 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे। ठीक, अच्छा, तो अब टोटल 4.5 है, यहाँ पे 0.5 का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, मतलब तुम लूप लॉ भी अगर लगा दोगे तो यहाँ पे लेट से हम डेल्टा भी बोल देते हैं कि डेल्टा भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो लूप लॉ अगर लगाओगे यहाँ से तो टोटल मतलब चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस द लूप क्या होता है, 0 होता है। लेट से इस पॉइंट से शुरू करोगे, इस पॉइंट से शुरू करोगे, इधर जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि हम लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना का, +4.5 का। ठीक, अब यहाँ पे जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो मतलब कितना का ड्रॉप होगा, -0.5 का ड्रॉप होगा। ठीक, करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट तो रेसिस्टेंस के थ्रू अगर तुम जाओगे तो करंट के डायरेक्शन में अगर हम जाएँ तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। पोटेंशियल डिक्रीज होता है मतलब माइनस साइन के साथ लेंगे। कितना डिक्रीज होता है, I/R। अब यहाँ पे लिख ही देते हैं I/R डायरेक्ट, I/R। R की वैल्यू कितना है 100, तुम डेल्टा V भी लिख सकते थे पर सीधे I/R लिख देते हैं। एंड दैट इज, यहाँ पे पहुँच गए तो दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट I की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.5 माइनस 0.5 वो हो जाएगा 4, और ये मसाला जो है उसको उधर लेके चले गए तो I/100, और 100 को फिर नीचे डाल दें तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, इतना एम्पियर हो जाएगा। हमसे मिली एम्पियर में पूछ रहा है तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 10 टू द पावर नीचे 3 हो गया तो वो 10 टू द पावर -3 उसको लिख सकते हो, 10 टू द पावर -3 को मिली लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 40 मिली एम्पियर। तो जो आंसर होगा वो 40 मिली एम्पियर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल लेते हैं। रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इन पीएन जंक्शन इज व्हाट। अच्छा, किसी भी पीएन जंक्शन में क्या होता है, मतलब कौन सा रीजन बिना, मतलब पीएन साइड होता है, यहाँ पे एक डिप्लीटेशन रीजन होता है। ठीक, इधर जो होता है फ्री, मतलब चार्ज करियर होता है, इधर भी फ्री चार्ज करियर होता है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इधर होल की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसको पी साइड इसको एन साइड बोलते हैं। पर यहाँ पे जो होता है कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे बाउंड चार्जेस होते हैं। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल, कि ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो ना ही फ्री होल हो, तो वो कौन सा रीजन होता है, वो डिप्लीटेशन रीजन होता है। वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल नहीं होता है। ठीक, जो बीच वाला रीजन होता है,
तो डिप्लीटेशन रीजन, इसका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द जंक्शन डायोड सोन बिलो आर फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के लिए मैंने बोला था क्या कि मतलब पीएन जंक्शन को यूजुअली, मतलब ये लेट से कोई पीएन जंक्शन, ये पी साइड है, एन साइड है, डिप्लीटेशन रीजन है, तो पीएन जंक्शन को तुम सर्किट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में इधर आगे एरो दे देते हैं। ठीक, ट्रायंगल का जो पिछवाड़ा होता है, मतलब ये पी साइड वो इधर होता है, तो ये पी साइड होता है और ये एन साइड होता है। अब फॉरवर्ड बायस में ये कब होगा, जब P जो है हाई टर्मिनल से कनेक्टेड हो, हाई वोल्टेज से मतलब कनेक्टेड हो, और N लो वोल्टेज से कनेक्टेड हो, तब इसको फॉरवर्ड बायस में बोलेंगे। ठीक, तो P जो होना चाहिए वो हाई वोल्टेज से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये P साइड है और ये N साइड है, तो ये P साइड हो गया और ये N साइड हो गया। इसमें P जो है वो -5 से कनेक्टेड है और N जो है इधर मतलब -10 से कनेक्टेड है। तो इन दोनों में हाई कौन है, 10 -10 और -5 में ज़्यादा कौन है, -5 ज़्यादा है। ठीक, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है नंबर से। ये देखो 0 है, ये -5 है, ये -10 है, ये 5 है, ये 10 है, तो इधर, तो इधर तुम जितना ही इस साइड रहोगे उधर उतना ही वैल्यू ज़्यादा होगा। इस साइड जैसे मूव करोगे तो वैल्यू कम होता है। ठीक, तो ये देखो 5 से 10 ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। इधर हम मूव करते तो वैल्यू डिक्रीज करता है, तो -10 कम है, मतलब इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो -10 कम है मतलब ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है मतलब ये हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, मतलब पी एंड जो है वो हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो यही फॉरवर्ड बायस में है। तो फर्स्ट वाला ही सही हो गया, तो ऑब्वियस है बाकी का ऑप्शन गलत होंगे। पर एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा। इसमें देखो तो इसमें +5 से ये कनेक्टेड है पी साइड, और एन साइड जो है वो 10 से, तो मतलब ज़्यादा कौन है इसमें, +10 ज़्यादा है, प्लस के साइन में +10 ज़्यादा, ये ज़्यादा है, तो मतलब पी जो है कम से कनेक्टेड है, कम वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो गलत हो जाएगा। इसमें ये पी साइड, ये देखो ये ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडेड मतलब क्या, इसका वोल्टेज 0 है। अब 0 और -5 में कौन ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है, मतलब 0 और -5 में ये ज़्यादा है। ठीक, तो जो पी साइड है वो कम वाले से कनेक्टेड है, कम वाले से कनेक्टेड है, तो मतलब वो गलत हो जाएगा। पी ज़्यादा से कनेक्टेड होना, इसमें भी देखो 0 और -1, पी साइड जो है वो कम वाले से कनेक्टेड है, -1 से कनेक्टेड है, -1 यहाँ पे होगा, तो पी साइड कम वाले से कनेक्टेड है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सही होगा वो क्या, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिफायर। ठीक, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर है, रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढ़ते हैं, जिसमें AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, अ पोटेंशियल बैरियर दिस एग्जिस्ट अक्रॉस पीएन जंक्शन इफ डिप्लीटेशन रीजन इज दिस मीटर वाइड, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन विल बी व्हाट। ठीक है, मतलब ये कोई पीएन जंक्शन है, इसमें बीच में कोई डिप्लीटेशन रीजन होता है, उसका जो विड्थ दे रखा है लेट्स से D, उसका विड्थ की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि उसका जो विड्थ है वो कितना है, 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ये इसका विड्थ है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, उसकी वैल्यू भी दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा V की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.50 वोल्ट। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज कैसे कनेक्टेड होते हैं, E = व्हाट, डेल्टा V/L या फिर डेल्टा V/D, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डेल्टा V = -E.dr, ये फॉर्मूला तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ रखा है। ठीक, तो वही वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, डेल्टा V = माइनस साइन, मतलब डायरेक्शन को बात होती है हाई लो, अगर वो हटा दे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो E, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या होगा, सिर्फ डिस्टेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो मतलब जो dr का इंटीग्रेशन जो होगा वो विड्थ के बराबर होगा, तो यहाँ पे d के बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा V/D, डेल्टा V की वैल्यू मतलब पोटेंशियल दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे,
डेल्टा वी की वैल्यू 0.5 और डी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7। अब काट कूट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 हो जाएगा, और ये पॉइंट गया तो नीचे 10 आएगा, 5 से 5 गया। अब नीचे 10 है, ऊपर 10⁻⁻7 है, तो 10⁻+7 है ऊपर, एक जीरो कट जाएगा, 10⁻6 बचेगा सिर्फ, तो 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगा 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सवाल चमका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये PYQ है, कोविड के टाइम पे आया था। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज इन फॉरवर्ड बायस। अब हमने कर लिया इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी। सॉरी, मेरे को लगा छींक आएगा, आया नहीं। आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, मतलब जो पी साइड होना चाहिए वो हाई वोल्टेज से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक, अब पहला वाला ऑप्शन देखो, पहले वाले में ये पी साइड है, सब में डायरेक्शन तो सेम ही है, ये पी है और ये एन है। ठीक, ये वाला एंड हाई वोल्टेज से कनेक्टेड होना चाहिए। इसमें क्या है, 2 से कनेक्टेड है, यानी कि ये कम है 5 के कंपेरिजन में, तो गलत है। इसमें देखा जाए तो पी साइड -2 से, ये +2 से, यानी कि -2 कम है, तो ये भी गलत है। इसमें देखो 0 और -3, इन दोनों में ज़्यादा कौन है, 0 ज़्यादा है, तो जो पी साइड है वो ज़्यादा वोल्टेज से कनेक्टेड है, यानी कि ये सही है। तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, -4 और -2 में कम कौन है, और ऐसा देखा जाए ज़्यादा कौन है, -2 और -4 में ज़्यादा कौन है, -2 ज़्यादा है, यानी कि पी साइड जो है वो कम वाले से कनेक्टेड है, तो गलत है। पी साइड ज़्यादा वोल्टेज से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जाकर फॉरवर्ड बायस में होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं PYQs के भी, तो मतलब इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े छोटे ही होंगे देखने में। अब ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस वो काफ़ी सिंपल से ही होते हैं इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर इसलिए भी करना इंपॉर्टेंट होता है कि श्योर शॉर्ट है कि ये अगर तुम्हें पता है और इससे अगर क्वेश्चन आया तो करके ही आओगे, उसमें छूटेगा नहीं। ठीक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करना चाहिए, इस चैप्टर को तुम छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, करंट इन द सर्किट विल बी व्हाट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो इसमें रेसिस्टेंस दे रखा है, ये सब वोल्टेज दे रखा है, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे डायोड कनेक्टेड है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक होता है वो ये होता है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो उसके थ्रू करंट जाएगा और उसको हम सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, अगर फॉरवर्ड बायस में है डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में डायोड, तो उसको वायर की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर रिवर्स बायस में है तो डायोड को हम इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेंगे और वो करंट को फ्लो नहीं करने देगा। आई उसके थ्रू जो होगा वो 0 होगा, नॉन जीरो नहीं, करंट जो होगा उसके थ्रू 0 होगा। इंसुलेटर की तरह अगर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो वो उसको तुम मान सकते हो कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके थ्रू करंट जाता है, एक्चुअल बहुत कम करंट जाता है, माइक्रो एम्पियर के रेंज का। पर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रिवर्स बायस में जो डायोड होता है उसके थ्रू हम मानते हैं कि करंट जो होता है वो 0 जा रहा है, उसके थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा। और कोई भी डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो उसके थ्रू करंट जाएगा और उसका जो रेसिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 0 होगा, तो उसको तुम सिंपल वायर की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक, और तो उसको हटा के सीधा वायर जोड़ दो अगर फॉरवर्ड बायस में है, और अगर रिवर्स बायस में है तो उसके थ्रू करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके थ्रू करंट जाएगा ही नहीं, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे इस सवाल को देखते हैं जरा। ठीक, अब इसमें देखो तो ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, मतलब ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। अब ऐसे करंट जाएगा तो करंट इधर ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये डायोड जो है किस फॉरवर्ड है या रिवर्स है, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक, क्योंकि डायोड में ये देखो ऐसे, ये अगर P है, ये N है, ये अगर हाई वोल्टेज से ये लो वोल्टेज से कनेक्टेड है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो ये हाई से कनेक्टेड होगा, ये लो से कनेक्टेड होगा। ठीक, अगर ये हाई से कनेक्टेड है तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में, या तुम करंट देख के भी बता सकते हो कि डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। अगर करंट का डायरेक्शन पीछे से घुस रहा है और आगे से निकल रहा है, गलत नहीं लेंगे, गलत भावनाओं से नहीं देखेंगे, पिछवाड़े से घुस के आगे से अगर निकल रहा है
तो मतलब ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक। तो ये जो करंट होगा इधर जा रहा है और आगे से निकल रहा है, तो वो जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक। तो ये फॉरवर्ड बायस में तो इसको क्या इग्नोर कर देंगे, इसको वायर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक। अच्छा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर भी जाएगा। अब इधर जो करंट जाएगा, अब इधर देखो डायोड के मुंह से घुस रहा है, तो मतलब क्या होगा, गलत, ठीक है, मुंह से घुस रहा है तो मतलब क्या कि मतलब ये रिवर्स बायस में होगा, ठीक। मतलब करंट अगर इधर से आए तो ये रिवर्स बायस में है, तो ये रिवर्स बायस में है तो इसके थ्रू करंट जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। अगर इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है तो यहाँ से भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यही वाला तो करंट आगे निकलेगा इसमें। तो यानी कि इधर से करंट नहीं जाएगा तो इस ब्रांच में कोई भी करंट जाएगा ही नहीं, यानी कि सारा का सारा करंट जो होगा वो इसी के थ्रू होकर ऐसे जाएगा। तो करंट का फ्लो कुछ ऐसे होगा। और ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल वायर मान सकते हो, ठीक। ये हो गया। तो अब जो डायग्राम है कुछ ऐसा सिंपल सा डायग्राम हो गया कि दो रेसिस्टर इधर कनेक्टेड हैं और ये एक वोल्टेज है और इसके थ्रू करंट की वैल्यू कितना होगा आई, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब सवाल सिंपल हो गया। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। सिंपल सा सर्किट है, ये दोनों ही रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में मतलब दिख रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो ओम मतलब लूप लॉ लगा सकते हो कि +5 -IR इज इक्वल टू 0, या फिर तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो मतलब 20 + 30 50 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या, वी बाई आर। वी की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 50। 5/50 मतलब 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक। तो जो करंट की वैल्यू होगी 0.1, 5/50 यहाँ पे ही दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। तो मतलब ये भी काम नहीं करना चाहते हैं तो 5/50 दे रखा है, तो वही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये सेकंड वाला जो होगा अपना मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सवाल समझ में आया और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो क्लियर हुआ, ठीक। ठीक है, मज़ा आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल में दे रखा है द करेंट थ्रू द आइडियल पीएन जंक्शन, ठीक है, शोन इन द फॉलोइंग। मतलब आइडियल मतलब का मतलब ही वही होता है जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड बायस में होगा तो वायर की तरह बिहेव करेगा वो आइडियल। मतलब अगर कुछ नहीं दे रखा है तब भी आइडियल ही मान के चलेंगे। अगर रेसिस्टेंस दे रखा है फिर रेसिस्टेंस लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दे रखा है तब भी आइडियल हम डायोड मान के चलते हैं। तो फॉरवर्ड आइडियल डायोड मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड बायस में वायर की तरह बिहेव करेगा और रिवर्स बायस में एकदम इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि करंट इन द सर्किट, अभी सर्किट में करंट कितना होगा वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो ज़रा चेक करते हैं कि ये डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है। तो उसके लिए क्या, अब ये अर्थिंग किया गया है, कहीं भी अगर अर्थिंग किया गया होता है तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अर्थिंग है वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे अर्थिंग है तो इसका पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0, पहली बात, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये 0 और यहाँ पे पोटेंशियल देखो इंक्रीज होगा। अगर इधर बढ़े तो इंक्रीज कितना से होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जाने तो इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, 1 से इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो गया। इस पॉइंट से अगर आगे बढ़े तो फिर अगर लो से हाई में जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब इस एंड पे पोटेंशियल 2 हो जाएगा। अच्छा, ये देखो लो है और यहाँ पे जो पोटेंशियल हाई है, यानी कि इसका पिछवाड़ा जो है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, यानी कि जो पी साइड है वो लो से कनेक्टेड है, यानी कि रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है तो मतलब क्या, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा मतलब इसमें के थ्रू करंट ही नहीं जाने देगा, तो इसके थ्रू भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो कोई करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं होगा। यानी कि जो करंट की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 0। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल मतलब ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ओके, अगला सवाल ये पीवाई की वजह 2016 का आया हुआ। देखते हैं, कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। सेम वही बात कि फॉरवर्ड में वायर, रिवर्स में इंसुलेटर। द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ए बी विल बी वाट, ए और बी के थ्रू जो करंट होगा वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। पहला चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है। उसके लिए क्या, इसका पिछवाड़ा पी साइड जो है वो हाई से कनेक्टेड है। ये -6 से +4 है, यानी कि ये हाई एंड है, तो हाई से कनेक्टेड है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में है तब करंट का फ्लो होगा और ये वायर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब
रेसिस्टेंस ये हो गया, करंट की वैल्यू क्या होगा, तो आई इजकल टू क्या, डेल्टा वी बाई आर, डेल्टा वी बाई आर। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितना, इस यहाँ से यहाँ चेंज इन पोटेंशियल कितना, 4 और -6, तो 4 माइनस -6 मतलब डेल्टा वी 4 माइनस -6, ऐसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वी, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, लो की वैल्यू ही -6 है, तुम साइन भी लेंगे बाई आर, आर की वैल्यू कितना 1 किलो ओम यहाँ पे दे रखा है, किलो मतलब 1000 ओम, ठीक, ये हो गया। तो 4 + 6 10 हो जाएगा, 10/1000, 10/1000 मतलब 10⁻², एम्पियर हो जाएगा। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो 10⁻², एम्पियर, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सवाल के सिलसिले में। अगला सवाल बोल रहा है द डायोड शोन इन द इलेक्ट्रिक इज आइडियल डायोड। ठीक है, मतलब इसमें जो डायोड ये दिखा रहा है ये आइडियल डायोड है, मतलब आइडियल डायोड का अगेन सेम मीनिंग, फॉरवर्ड में वायर, रिवर्स बायस में इंसुलेटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विल बी व्हाट, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, पहले तो ये चेक करते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है या रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। तो वो कैसे चेक करेंगे, अब इसमें देखो तो ये हाई एंड है, ये लो एंड है, ये देखो हाई 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 हाई, मतलब ये वाला जो है वो हाई एंड है, ये लो एंड हुआ। अब इसका जो पिछवाड़ा है यानी कि पी साइड जो है, पी मतलब पिछवाड़ा, पी मतलब पी साइड, दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ये पी साइड है, तो पी साइड जो है वो लो एंड से, ये हाई एंड से कनेक्टेड है, और ये जो है वो लो एंड से कनेक्टेड है, लो वोल्टेज से मतलब बेसिकली कनेक्टेड है। लो वोल्टेज से कनेक्टेड है मतलब क्या, कि ये जो है रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में है तो मतलब क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। रिवर्स बायस में तो कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होगा, आइडियल है, तो रिवर्स बायस में तो करंट का फ्लो जीरो, आई की वैल्यू अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल इसके ड्रॉप कितना होगा, जीरो होगा, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है भाई साहब, तो जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही रहेगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू ही जीरो है, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल हमसे पूछ रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फॉर मेकिंग पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का अगर फॉरवर्ड बायस में करना है तो क्या करना होता है, सिंपल, कितनी 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से ये कोई पीएन, ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसको फॉरवर्ड बायस में करना है तो इसके पी साइड को क्या हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो और एन साइड को लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो। ठीक, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। ग्रेटर पोटेंशियल इज गिवन टू एन, नो, ग्रेटर पोटेंशियल इज गिवन टू पी कंपेयर टू एन, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब इतने सवाल सॉल्व करने के बाद ये लल्लू लाल ही है, मतलब सीधा इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हम तैयार रहेंगे हर तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला सवाल, द रिवर्स बायस इन ए जंक्शन डायोड इज चेंज्ड फ्रॉम 5 वोल्ट टू 15 वोल्ट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, द रेसिस्टेंस ऑफ द जंक्शन डायोड विल बी व्हाट। ठीक है, मतलब रिवर्स बायस में अगर, अब ये आइडियल डायोड की बात नहीं कर रहा है क्योंकि रिवर्स बायस्ड में है तब भी कुछ करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब इसीलिए मैं बोला था स्टार्टिंग में कि माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें उस समय जीरो लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे दे रखा है स्पेसिफिकली कि रिवर्स बायस में जब पोटेंशियल 5 वोल्ट था तब करंट इतना था, अब पोटेंशियल 15 वोल्ट हो गया तब करंट जो है वो इतना हो गया, तो रेसिस्टेंस कितना होगा। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मतलब यहाँ पे एक हम रेसिस्टेंस डिफाइन करते हैं, आर की वैल्यू वैसे तो डेल्टा वी बाई, मतलब वी बाई आर होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं डायनेमिक रेसिस्टेंस, और वो उसकी वैल्यू होती है डेल्टा वी बाई, सॉरी आर की वैल्यू वी बाई आई होता है। ठीक, तो यहाँ पे डायनेमिक रेसिस्टेंस डिफाइन करते हैं। डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम रेसिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम वोल्टेज को चेंज करते हैं, उसके रिस्पेक्ट जो
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट चेंज होता है तो दोनों का चेंज डिवाइड कर देते हैं तो हमें रेसिस्टेंस मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे वोल्टेज का चेंज कितना है 5 से 15, तो हाई माइनस लो करते हैं, हमें जस्ट नंबर से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे। तो 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, ये डेल्टा वी हो गया। डेल्टा आई की बात करें तो डेल्टा आई इतना से इतना हो गया, मतलब 88 माइनस 38 माइक्रो एम्पियर है, वो ध्यान देंगे। तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 10, और ये 88 माइनस 38 कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6, 0 0 कैंसल, तो ऊपर जाएगा 10⁻+6/5। अब जो आंसर दे रखा है वो उससे दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख लो 10 इंटू 10⁻5/5 लिख सकते हो। ठीक, 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻5 ओम रेसिस्टेंस है, तो उसका यूनिट क्या होगा ओम। तो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, 2 इंटू 10⁻5, 2 इंटू 10⁻5 मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल मतलब ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अब ये 2022 में ही आया हुआ सवाल है, PYQG है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी व्हाट। देखो, जब भी रेक्टिफिकेशन करते हैं या तो हाफ वेव करो या फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन करो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम ही रहती है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होता है सोर्स से, कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो हाफ वेव रेक्टिफायर करो या फिर फुल वेव, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है इनपुट आउटपुट का। तो अगर पहले फ्रीक्वेंसी 60 है तो बाद में भी फ्रीक्वेंसी 60 ही रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी है, पता होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे, इसलिए सवाल लिया भी गया है। तो मतलब 60 हर्ट्ज इसका डायरेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, अब ये पार्ट है, इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस चैप्टर के आ रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए होता है। बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ लिए, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, बुलियन अलजेब्रा वगैरह तुम्हें आता है अगर थोड़ा बहुत, तो मतलब उससे चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ठीक ठाक से आता है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं बुलियन अलजेब्रा में, पर वो आना चाहिए कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। अगर वो आता है तो फिर क्वेश्चन और ट्रूथ टेबल बनाने वो आता है, लॉजिक गेट 2-3 होते हैं वो समझ में आता है, तो मतलब काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा तुम्हें। ठीक, और इसमें दे रहा है गिवन बिलो आर द 4 लॉजिक गेट सिंबल, दोज फॉर और नॉर नैंड और रेस्पेक्टिवली व्हाट। फोटो दे रखा और उस फोटो की मदद से हमें देखना है कि कौन सा गेट जो है और है, नॉर है, नैंड है। ठीक, एक बार सारे के अगर डायग्राम में दिखाऊं तो जो हमने वीडियो ऑलरेडी देखा है नोट्स में दिखाऊं तो एक बार जस्ट मैं सबका डायग्राम दिखा देता हूं। ये जो होता है और गेट होता है, और गेट में मतलब ये जो पिछवाड़ा होता है बेसिकली वो थोड़ा टेढ़ा होता है, ऐसे होता है। एंड गेट में पिछवाड़ा सीधा होता है और मुंह जो होता है मतलब ऐसा होता है, इसमें थोड़ा तीर मारता है और गेट में। एंड गेट में मतलब ऐसे शेप में आता है। नॉट गेट जो होता है वो मतलब ट्रायंगल और बीच यहाँ पे एक डॉट रहता है, मतलब डॉट नहीं रहता है, सर्कल टाइप का, छोटा सा सर्कल टाइप का लगा रहता है, वो नॉट गेट होता है। यूनिवर्सल गेट में 2 होते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट में क्या होता है, मतलब एंड गेट के आगे अगर नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो नैंड गेट बन जाता है। नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो एंड गेट की तरह ही होता है, यहाँ पे एक सर्कल लगा होता है तो वो नैंड बन जाता है। ठीक, और नॉर में अगेन सेम, और वाले गेट में यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया जाए, नॉट का सिर्फ डॉट, मतलब जो ट्रायंगल नहीं, सर्कल जो होता है छोटा वाला सर्कल मुंह का, वो मुंह पे अगर डाल दिया जाए और के गेट के तो वो नॉर गेट बन जाता है। और गेट बेसिकली होता क्या है, और गेट के आगे अगर नॉट गेट लगा दिया जाए तो वो नॉर गेट बन जाता है। ठीक, नॉर गेट का सिंबल जो होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक, अच्छा, तो अब आए अगर वापस सवाल पे, तो सवाल पे देखो तो ये गेट कौन सा है, अगर सबके मैं नाम लिखते जाऊँ तो ये गेट कौन सा है, और गेट है। ये कौन सा है, एंड गेट है। ये कौन सा है, नॉर गेट है। और ये जो है वो नैंड गेट है। एंड के मुंह पे बिंदु लगा है, सर्कल लगा है तो नैंड गेट। और के मुंह पे नॉट ये लगा हुआ है, सर्कल लगा हुआ है तो नॉर गेट। ये एंड और ये और, हमसे पूछ रहा है और नॉर नैंड। और मतलब पहला वाला, तो और मतलब 1, नॉर मतलब कौन सा वाला, थर्ड वाला, और नैंड मतलब फोर्थ वाला। तो 1, 3 और 4 वो कंसेक्यूटिव मतलब होगा, 1, 3 और 4 सीक्वेंस में होगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये और गेट है, ये नॉर, और ये नैंड गेट है। ठीक,
तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी फोटो दे रखा है। द लॉजिक सिंबल शोन हियर आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट। ठीक है, मतलब यहाँ पे फोटो दे रखा है और ये फोटो जो है इक्विवेलेंट किस चीज़ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और ये देखा जाए तो मतलब ये है तो और गेट, लेकिन और गेट के यहाँ पिछवाड़े में 2 सर्कल लगा है, मतलब यहाँ पे नॉट गेट जोड़ा गया है। ठीक, मतलब जो इनपुट आ रहा है ए और बी, यहाँ से इनपुट ए आया लेकिन यहाँ पे ए नॉट हो गया और तब वो एंटर कर रहा है गेट में, तो इनपुट क्या रहा है यहाँ पे ए नॉट, ये हो गया ए नॉट, ए निगेशन, प्लस जो दूसरा है, मतलब ये और गेट है, और गेट में हम प्लस लिखते हैं, जो दूसरा इनपुट जा रहा है बी और इसका भी ये हो गया निगेशन, मतलब नॉट गेट लग गया तो बी नॉट, और ये दोनों जो है वो इस गेट में जा रहा है तो ए नॉट बी नॉट और गेट में जा रहा है, और गेट को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन अलजेब्रा में। ठीक, तो ये मतलब बेसिकली वो हो गया जो हम मतलब ये गेट जो है वो इक्विवेलेंटली ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे समझो, ये गेट जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा है इस तरीक़ा से। तो और ये जो चीज़ होता है वो किसके बराबर होता है, ये जो चीज़ होता है बेसिकली नैंड गेट का इक्विवेलेंट होता है। तुम अगर नैंड गेट का अगर तुम चीज़ लिखोगे तो नैंड गेट में क्या होता है कि ए इनपुट जाता है, बी इनपुट जाता है और फिर उस पर नॉट गेट जोड़ देते हैं। ठीक, मतलब फोटो में समझाऊँ तो ये एंड गेट हो गया, इस पर एक नॉट जोड़ देते हैं, वो नैंड गेट हो जाता है। ए और बी इनपुट गया तो ए बी इनपुट गया एंड गेट में डॉट के साथ, फिर यहाँ पे निगेशन जुड़ गया, मतलब नॉट गेट जुड़ गया, मतलब निगेशन यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो होगा ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ए डॉट बी बार जो होता है वो ए बार प्लस बी बार के बराबर होता है, बूलियन अलजेब्रा, ये भी हमने देख रखा है। यहाँ पे देखो निगेशन लॉ में, निगेशन में कहीं तो लिखा होगा डिमोर्गन्स थ्योरम्स, ए डॉट बी का जो बार होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ए बार प्लस बी बार हो जाता है, और ए प्लस बी का जो बार होता है वो ए बार डॉट बी बार, मतलब प्लस में और आता है तो ये और नॉट डाल दिए तो ये नॉर हो गया, और उसका आउटपुट ये होता है। ये देखो ए बी एंड फिर नॉट डाल दिए तो नाइंड बन गया ये, तो इसका आउटपुट ये होता है। तो मतलब तुम सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, ए प्लस बी का जो होल बार इज ए बार प्लस बी बार, ए नॉट डॉट बी नॉट, और ए डॉट बी का द होल नॉट, तो डॉट रहेगा तो प्लस बन जाएगा और प्लस रहेगा तो डॉट बन जाएगा, और जो नॉट है वो इंडिविजुअल पे आ जाएगा। ए डॉट बी का होल नॉट इज ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक, अब इसी के साथ इसको देखें तो ए डॉट बी, ठीक, और नॉट तो ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक, तो अब आउटपुट देखो, ये है आउटपुट नैंड गेट का, ये जो आउटपुट है वो किसका है, नैंड गेट का है। तो ये वाला आउटपुट और इसका आउटपुट, दोनों आउटपुट सेम ही है, दोनों आउटपुट सेम ही है, यानी कि ये भी जो है वो नैंड गेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि आउटपुट जो नैंड गेट का है वही आउटपुट तो यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि ये गेट कैसा बिहेव कर रहा है, नैंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, NAND, ये नैंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे ही इसको देखें तो इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब ये Y क्या है, आउटपुट है, तो इसका जो यहाँ पे जो Y था ये था, इस दूसरे वाले का देखा जाए अगर Y तो वो क्या होगा, ए नॉट बी नॉट और उसका डॉट, तो ए नॉट बी नॉट, वो नॉट लगा, और फिर एंड गेट है तो नॉट, ये आउटपुट हुआ। अब ये जो आउटपुट होता है वो किसका होता है, नॉर का होता है। नॉर का अगर तुम आउटपुट लिखोगे तो नॉर का अगर फोटो बनाओगे तो कैसा होगा, ऐसा, 2 इनपुट ए और बी और फिर निगेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नॉर है तो प्लस बी और फिर निगेशन, तो ये क्या होगा, ए निगेशन डॉट बी निगेशन हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट है वो किसका है, नॉर गेट का है। तो नॉर गेट का जो आउटपुट है वो आउटपुट और इसका जो आउटपुट है दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, यानी कि ये जो सर्किट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है। नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है मतलब ये नॉर गेट होगा। ठीक, तो ए नैंड, तो फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो है नैंड और बी जो है नॉर गेट, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर इसको समझने में दिक्कत हो रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई पिछले वाला वीडियो जो है
थियरी वीडियो, उसमें जाकर लॉजिक गेट का जो कॉन्सेप्ट है एक बार देख लो। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सारा थियरी नहीं डिस्कस कर सकते। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है, थियरी ऑलरेडी सेपरेटली डिस्कस कर दिया गया है। अगर तुम्हें इसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बस आधा घंटा लगेगा, मतलब सिर्फ लॉजिक गेट वाला पार्ट देख लो, आधा घंटा लगेगा, उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुम लॉजिक गेट के सारे प्रॉब्लम कर पाओगे, मतलब एकदम आसान तरीक़ा से। तो उसको जरूर एक बार देख लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इसको समझ पा रहे हो फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ते रहो। ठीक, प्रोसीड करते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो इस चैप्टर का थियरी वीडियो है उसका लॉजिक गेट वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ देखने के लिए, वो देख सकते हो अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ये 2022 का कोविड में मतलब आया हुआ है। यूनिवर्सल गेट जो होता है वो किसको बोलते हैं? नैंड गेट के या फिर नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक, क्योंकि दुनिया का सारा गेट, मतलब दुनिया का जितना भी लॉजिक सर्किट होता है उन सभी लॉजिक सर्किट को तुम सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट का यूज करके बना सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट का यूज करके बना सकते हो, कोई भी लॉजिक गेट हो। तो नैंड और नॉर को इसीलिए यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे भी मतलब देखो जब हमने पढ़ा है तो 3 तरह के गेट पहले तो पढ़ लिए, और गेट जो बेसिक से होते हैं, एंड और नॉट गेट। लेकिन जब नॉर गेट के मैं यूनिवर्सल गेट यहाँ पे मैं लिखा हूँ, नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। मतलब यूनिवर्सल गेट के अंदर 2, नैंड और नॉर। ठीक, ये थियरी वीडियो का पीपीटी है, मतलब उसका नोट्स है। तो नैंड गेट, नॉर तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो नैंड गेट ही यूनिवर्सल गेट होगा यहाँ पे। तो मतलब जो सेकंड वाला होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट विल बी द इनपुट फॉर ए एंड बी फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, ए और बी का क्या इनपुट होगा कि जो इस बुलियन एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है वो 1 आए। ठीक है, तो मतलब ये क्या लिख रखा है, जरा इसको देखें तो a प्लस बी का द होल निगेशन डॉट a डॉट बी का द होल निगेशन, इसका आउटपुट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इनपुट क्या होना चाहिए? तो ऐसे केसेस में तो मैं कहूँगा कि बारी बारी से चेक ही कर लो, क्योंकि वो आसान होगा। ठीक, या फिर तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे फिर भी एट द एंड चेक ही करना पड़ेगा। बारी बारी से सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि ये वाला पहले डाल के इसमें देखो कि क्या आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा चेक करो। ठीक, तो या तो तुम इस फॉर्मेट में चेक कर सकते हो या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का द होल डॉट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार हो जाएगा। ये निगेशन प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेपरेटली में आ जाएगा। इसको अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, डॉट का डॉट, ये ए बार प्लस बी बार हो जाएगा और फिर ये 1 होना चाहिए। तो ये हुआ, या तो तुम इसमें डालो नहीं तो इसमें डालो। मैं तो कहूँगा इसी में डाल लो, वो ज़्यादा आसान होगा। ठीक, अगर इसमें डालें ये सारा और चेक करें ऑप्शन, तो कैसे चेक करेंगे? लेट्स से पहला वाला ऑप्शन डालते हैं 0 0। अगर ए 0 रहा बी 0 रहा तो पहले तो वो और गेट से कनेक्टेड है, तो 0 प्लस 0 का आउटपुट क्या होगा, 0। ठीक, और फिर उस पर नॉट लगाओ तो फिर 0 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। यानी कि इसका आउटपुट क्या हो गया, 1। ठीक, अब इसका देखिए अगर, तो 0 एंड 0, तो 0 एंड गेट में 0 0 में एंड गेट में क्या आउटपुट आएगा, 0 ही आएगा। फिर उसका निगेशन 1, तो ये हो गया 1। अब ये भी 1 1 और डॉट गेट यानी कि एंड गेट है, डॉट है मतलब एंड, तो 1 एंड 1 में आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एंड गेट है। तो 1 और 1 का आउटपुट 1 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट 1 होगा, यानी कि ये सही है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही अपना सही हो गया। तो मतलब यहीं पे सवाल ख़त्म हो गया। अगर कॉन्फिडेंट हो, नहीं हो तो बाकी चेक कर सकते हो। मैं सारे तो नहीं चेक करेंगे, लेट से इस वाले को एक जरा चेक करते हैं क्या आएगा। ठीक, अगर इसको चेक करें तो ये ए है और ये बी है, ये ध्यान देगा, पहला ए है दूसरा बी है। तो 0 1 और गेट से कनेक्टेड है, तो 0 और 1 में क्या होगा, आउटपुट 1 होगा, हाइयर वाला। फिर 1 आया, फिर उसका निगेशन, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। इसमें डालें अगर, तो 0 एंड 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। 0 एंड 1 में 0 आउटपुट। फिर उसका निगेशन, ये बार, तो 0 आउटपुट हुआ, फिर उसका निगेशन 1 हो गया, तो ये 1 हो गया।
अब इसका आउटपुट 1, इसका आउटपुट 0 और ये एंड गेट के साथ कनेक्टेड है, तो 0 एंड 1 पे आउटपुट क्या होगा 0, तो इसका आउटपुट क्या होगा 0, लेकिन हमें 1 चाहिए तो इसलिए ये गलत है। वैसे ही ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा, तुम खुद से चेक कर सकते हो। ठीक, अब सारे चेक करके हम टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है, तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, मतलब ए का इनपुट, बी का इनपुट और ये वाई आउटपुट हो गया। ठीक है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब वाई जो होगा वो क्या होगा, वाई जो होगा वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग वाई जो होना चाहिए वो बी बार होना चाहिए। ठीक, तो जरा चेक करते हैं। बी बार मतलब क्या, बी निगेशन, तो 0 का निगेशन 1 सही है, 1 का निगेशन 0 सही है, 0 का निगेशन 1 सही है, 1 का 0 हो जाएगा वो भी सही है, यानी कि सारा सही हो रहा है, यानी कि ये करेक्ट है। यानी कि जो आउटपुट होना चाहिए वाई जो होना चाहिए ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग बी बार के बराबर ही होना चाहिए, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन मिल गया वो सही है। लेकिन ठीक है, यहाँ नॉलेज के लिए है तो थोड़ा सा बाकी वाला भी चेक कर लेते हैं कि बाकी वाला कैसे गलत है। अगर जैसे किसको चेक करें, इसको चेक करें अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि जो वाई है वो बेसिकली बी के बराबर है, तो वाई आउटपुट जो है वो बी के बराबर है। अगर उसको चेक करें तो 0 का 0 बी के बराबर है, मतलब वाई बी के बराबर, तो सेम ही मतलब आउटपुट होगा। तो 0 का 0 नहीं है तो गलत हो गया, तो मतलब ये वाला गलत हो गया इसी से। अब इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, लेट से इसको चेक करते हैं, फोर्थ वाले को। वाई जो है वो क्या ए डॉट बी बार प्लस ए बार के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चेक करते हैं ज़रा। लेट से इसको फर्स्ट पहले वाले को चेक करें, तो A0 B0, अगर इसका आउटपुट जरा चेक करते हैं वाई क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक, मतलब इसमें A और B का इनपुट अगर 0 0 डाला जाए तो आउटपुट क्या आता है, क्या आउटपुट इसके बराबर होता है, देखते हैं ज़रा। तो ये 0 और ये भी 0, 0 का निगेशन 1 हो गया, तो मतलब ये हो गया 1। अब 1 और 0 एंड गेट के साथ कनेक्टेड है, तो आउटपुट क्या होगा, इसका दोनों का आउटपुट क्या होगा 0 होगा। 0 1 जो है एंड गेट के साथ कनेक्टेड है, तो आउटपुट क्या होगा 0, तो ये हो गया 0। फिर यहाँ पे ए का निगेशन, ए क्या है 0 है, 0 का निगेशन 1, तो ये 1 हो गया। अब ये एंड गेट के साथ कनेक्टेड है, तो 0 और 1 में एंड गेट अगर लगाएं तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, यानी कि सही है। यानी कि ये वाला तो रिश्ता सही है, पर सारे रिश्ते सही होने चाहिए, तो सारे ही चेक करना पड़ेगा। जरा ये वाला चेक करते हैं कि A0 और B1, A0 0 और B जो है 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 का निगेशन 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, 0 0 एंड गेट के साथ तो वो 0 हो गया, 0 का निगेशन 1 हो गया। अब ये दोनों जो है वो और गेट के साथ कनेक्टेड है, तो 0 1 का और गेट में डालोगे तो 1 आएगा, तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 दे रखा है, यानी कि गलत है। यानी कि एक भी अगर गलत हुआ ट्रूथ टेबल में, यानी कि वो रिश्ता सही नहीं है, यानी कि ये रिश्ता रिजेक्ट हो गया, यहीं पे ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसको भी तुम ऐसे ही एक बार चेक करो खुद से बैठ के, ये भी कोई ना कोई होगा, मतलब सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर सारे सेटिस्फाई कर रहा है फिर सही होगा, या फिर कोई भी एक रिश्ता गलत हो गया, मतलब किसी भी एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि जो वाई है वो इसके बराबर नहीं है। अगर ऐसा तो सारे ही रिलेशन, सारे इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो होना चाहिए वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक, तो नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुत्तों पे ध्यान नहीं देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज एन यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में क्या होता है, नॉन्ड या फिर नाइंड या फिर नॉर। ठीक, तो यहाँ पे नॉर गेट दे रखा है, नाइंड तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल गेट पूछेगा तो दोनों नहीं देगा, नाइंड और नॉर दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा। ठीक, तो एक ही मतलब जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें। एनी डिजिटल सर्किट कैन बी रियलाइज्ड बाय रिपीटेटिव यूज ऑफ ओनली, वही यूनिवर्सल गेट, मतलब किसी भी लॉजिक गेट को तुम रियलाइज कर सकते हो, मतलब उसको करेक्ट कर सकते हो किस गेट को, बाय यूजिंग ओनली वन गेट। तो कौन सा, यूनिवर्सल गेट, उसी को तो यूनिवर्सल गेट बोलते हैं कि उस गेट को यूज करके किसी भी हम लॉजिक सर्किट को बना सकते हैं। वो कौन सा होता है, नाइंड या फिर नॉर। ठीक,
तो सिर्फ नॉर गेट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो नॉर गेट का यूज करके तुम किसी भी लॉजिक गेट को रिपीट कर सकते हो या किसी भी लॉजिक गेट को रियलाइज कर सकते हो। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह के सवाल भी बहुत बार PYQs में आते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द गिवन बिलो। फोटो दे रखा है, अब ये फोटो जो है वो किस तरीके से काम करेगा, मतलब ये जो गेट है ये गेट किस तरीके से काम करेगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कौन सा गेट है, और में एक नॉट जो जोड़ा हुआ है, तो नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है। ठीक है, तो इसका इनपुट देखते हैं। यहाँ पे क्या जा रहा है, इनपुट A, यहाँ भी A, मतलब यहाँ पे ये नॉट गेट नहीं है, इसको नहीं ध्यान रखिए। ये स्टार्टिंग में अगर सर्कल दे रखा है उसका मतलब कुछ नहीं होता है, इस सर्कल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो सर्कल दे रखा है उसका मतलब है कि नॉट गेट है, गेट के साथ अगर कनेक्टेड होता है वो नॉट में आता है। ये ऐसा ही मतलब जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है तो डॉट या फिर ऐसे दे रखा है, तो ये कुछ नहीं है, ये तीनों। ठीक, अच्छा, अब A यहाँ पे ऐसे लिखा है, मतलब क्या कि A वाला जो इनपुट है वही यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो दोनों इनपुट जो है वो A ही है। इसका मतलब ये हुआ। तो और गेट में अगर दोनों इनपुट A ही जाए तो A प्लस A कितना होता है, A के बराबर, फिर नॉट लग गया तो A नॉट हो गया। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, A नॉट। देखो कितने सीधे साधे लोग हैं कि यहाँ पर लिख भी रखें A नॉट। ठीक, तो करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो B, तो ये B और B दोनों में जा रहा है, तो B और B और गेट में क्या हो जाएगा, B, फिर उसका नॉट, तो B नॉट हो जाएगा, वही इसका आउटपुट है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा तुम्हें, B नॉट। ठीक है, अब इस वाले गेट में इनपुट क्या जा रहा है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, मतलब ठीक। तो इसमें इनपुट क्या जा रहा है, A नॉट, और यहाँ पे इनपुट क्या जा रहा है, B नॉट। तो ये लिखेंगे जरा, A नॉट और B नॉट, ये इनपुट गया। ठीक, ये कौन सा गेट है, और, मतलब पहले तो और लगेगा, तो और मतलब प्लस, और फिर इस पे नॉट लग गया, तो मतलब पूरे पे ऐसे नॉट। ठीक, तो ये बन गया। तो यहाँ पे जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा, इसके बाद मतलब यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो ये आउटपुट मिलेगा, मतलब इसको लेट समय y जो होगा वो ये होगा, y जो होगा वो इसके बराबर होगा। ये समझ में आया। ठीक, अच्छा, अब ये कैसा काम करेगा, ये कौन सा है, क्या है, तो इसको चेक करें अगर, तो क्या होता है बूलियन अलजेब्रा में डी मोर्गन्स थ्योरम्स कि लेट से तुम इसको पूरे को A मान लो, ये कुछ इनपुट है, B भी इनपुट है, तो उसका बार जो होता है वो क्या, इन दोनों पे बार आ जाएगा, और ये प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, A बार बार डॉट B बार बार। ठीक, डी मोर्गन्स थ्योरम क्या होता है, A प्लस B का निगेशन जो होता है वो A निगेशन डॉट B निगेशन के बराबर होता है। ठीक, वही वाला हमने यही वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ पे A बार B बार, बार ऑलरेडी एक पहले से था तो वो हमने एज इट इज लिखा, ऊपर वाला इसके ऊपर डाल दिया। ठीक, अच्छा, अब किसी भी चीज़ को दो बार तुम नॉट लोगे, एक बार A नॉट और फिर उसका नॉट लोगे तो फिर वही बन जाएगा। जैसे अगर 0 है तो 0 का निगेशन 1, फिर 1 का निगेशन 0, यानी कि 0 का 0 ही बन गया। तो दो बार बार लगा दिया तो वही रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो A का डबल बार A के बराबर ही होगा और B का डबल बार B के बराबर ही होगा। तो ये जो है Y वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, A डॉट B की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे A और B इनपुट है और ये सिंपल एक एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो झमेला ड्रामा दे रखा है वो सिंपल ड्रामे को तुम इस गेट से अगर ऐसा एक गेट बनाओ, A और B एंड गेट, मतलब ये ऐसा ही है, तो यहाँ पे तुम्हें A डॉट B मिलेगा और इसका आउटपुट और इस पूरे का आउटपुट सेम ही है। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो गेट है वो इस गेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। एंड गेट मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक खतरनाक टाइप का कुछ तो दे रखा है, पर एक बार देखते हैं कि है क्या ये चीज़। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ हो नहीं, थोड़ा देखने में डरावना टाइप का लगता है और थोड़ा शकल गायब हो गई, शकल लाते हैं वापस। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो फोटो ये बना रखा है, मतलब जो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, जरा इसको पहले देखते हैं कि इसका मतलब आउटपुट क्या होगा। ये जो Y होगा आउटपुट वो क्या होगा। इनपुट क्या है, A और B इनपुट है यहाँ पे। ठीक, तो A और B इनपुट है, अगर वो डाला जाए तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा पहले वो चेक करते हैं। एक एक्सप्रेशन उसका क्या होगा, Y का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, मतलब बुलियन अलजेब्रा यूज करेंगे, उसका यूज करके Y का एक्सप्रेशन पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और फिर चेक करेंगे कि कौन सा ट्रूथ टेबल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट होगा। ये प्रोग्राम है। ठीक,
तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे देखा जाए तो ए गया, अब ए गया तो ए अगर इस डायरेक्शन में जाया जाए तो ये नॉट गेट लग गया, मतलब यहाँ पे जो इनपुट होगा वो ए नॉट हो जाएगा। ठीक, ये ए गया, वो कुछ नहीं लगाए तो ये ए ऐसे ही यहाँ पे ये जॉइंट नहीं है, मतलब ऐसे का मतलब ये जॉइंट नहीं है, तो ये जॉइंट नहीं है। यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी जो इनपुट होगा वो क्या जाएगा, ए। यहाँ पे लिख भी रखा है यहाँ पे, तो ये जो इनपुट होगा वो ए के बराबर होगा, ये वाला इनपुट। ठीक है, ये बी इनपुट जा रहा है। अब बी देखा जाए तो बी यहाँ पे गया, यहाँ पे भी ये जॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पे भी ये ऐसे होना चाहिए था, ये भी जॉइंट नहीं है। पर थोड़ा डायग्राम में मतलब बनाने वाले को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ये इसको ऐसे बनाना चाहिए था। यहाँ भी ये जॉइंट नहीं है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये बी हो गया, तो यहाँ पे इनपुट बी जा रहा है। यही वाला बी देखा जाए तो ऐसे गया, और यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे नॉट गेट एक लग गया। ठीक, तो यहाँ पे जो आगे बढ़ रहा है इससे, तो यहाँ पे ये क्या है, बी नॉट है। ठीक, तो ये हो गया क्लियर। अब इस वाले गेट में जो इनपुट है वो क्या है, ए बार और बी, मतलब ए निगेशन और बी इनपुट है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब जो सी होगा यहाँ पर आउटपुट, इस गेट का आउटपुट सी है, और सी का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी, ए बार डॉट बी, मतलब ये और ये एंड गेट के साथ जुड़े हैं, तो ए बार बी और उसमें एंड गेट लग गया, तो जो सी आउटपुट होगा वो इसके बराबर होगा। इसका अगर आउटपुट देखा जाए जो डी है, तो डी का एक्सप्रेशन क्या होगा, डी का एक्सप्रेशन बी बार और ए एंड गेट के साथ, मतलब ए डॉट बी बार, मतलब ए डॉट बी बार या बी बार डॉट ए दोनों बराबर ही है, तो इसको डी का एक्सप्रेशन तुम ऐसे लिख सकते हो। अब ये वाला और ये वाला इसमें इनपुट है और इसका आउटपुट वाई है। अब ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, यानी कि जो वाई का एक्सप्रेशन होगा, वाई का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए बार डॉट बी, ये एक इनपुट हुआ सी, और डी इनपुट जो कि इसके बराबर है, डी इनपुट क्या है, ए डॉट बी बार, और वो और गेट के साथ कनेक्टेड है, तो और गेट मतलब प्लस, मतलब बीच में यहाँ पे ये प्लस दे देंगे, तो जो y का एक्सप्रेशन होगा वो ये हो जाएगा। अब ये चमका, y का एक्सप्रेशन ये है। अब इस एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रूथ टेबल होगा वो हमें यहाँ पे बताना है, तो ट्रूथ टेबल पूरा प्लॉट ही करना पड़ेगा। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो लेट्स से चलो प्लॉट ही करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से एक फ़ोटो बनाते हैं, उसमें ए और बी का लिखते हैं और यहाँ पे वाई का आउटपुट लिखेंगे। ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ऑल पॉसिबल इनपुट हो गया, दोनों 0 दोनों 1, एक 0 एक 1 ऐसे इनपुट हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, लेट से चेक करते हैं। ठीक, तो जब दोनों ए और बी 0 के बराबर हो तो चेक करते हैं, 0 0, ये भी 0 और यहाँ भी 0। अब 0 का निगेशन क्या हो जाएगा, 1, तो पहले ये चेक करते हैं, 0 का निगेशन क्या हो गया, 1, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे ये 0 है। 1 और 0 को एंड गेट के साथ जोड़े तो क्या आउटपुट होगा, 0 आउटपुट होगा, मतलब तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 0, मतलब इस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक, और इसी इनपुट का यहाँ पे चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, ए 0 और बी 0 निगेशन यानी कि 1, और 0 और 1 को एंड गेट के साथ जोड़े तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका 0 हो गया। अब ये 0 और 0 और गेट के साथ चले तो 0 और 0 1, 0 और 0 0 के बराबर ही होगा, तो ये 0 आउटपुट हो जाएगा इसका। ठीक, वैसे ही इसको चेक करें तो क्या, ए का 0 है और बी 1 है। ठीक है, तो 0 का निगेशन 1 और ये बी 1 है, तो 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आउटपुट 1 हो गया। यहाँ पे चेक करें तो ए जो है वो 0 के बराबर है, बी 1 के बराबर है, 1 का निगेशन 0 हो गया, 0 एंड 0 0 हो गया। यहाँ पे 0 मतलब 1 0 और गेट के साथ कनेक्टेड है, तो आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी के प्लॉट करने से पहले देख लो तो मतलब इसी से ऑप्शन रिजेक्ट हो रहे हैं क्या, 0 0 का आउटपुट 0, ये तो सही है, मतलब लग रहा है पूरा सारा 0 0 का 0, 0 0 का 1 और यहाँ पे 0 0 का 1, तो ये 2 तो रिजेक्ट हो गया, ये तो नहीं होगा। इसमें देखा जाए तो
जीरो जीरो का जीरो सही है, जीरो वन का वन ये भी सही है, यहाँ भी जीरो वन का वन सही है, ठीक है। तो बाकी के ज़रा देखते हैं ऑप्शन, ये दो चेक करना है, वन जीरो, अब वन जीरो का दोनों में ही वन दे रखा है तो ऑब्वियसली सही होगा क्योंकि दोनों ही यही सेम, यही दो ऑप्शन हो सकता है, दोनों में ये सेम ही है तो वो हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक। टाइम बचाना है एग्जाम में। ये वाला देखो, अब इसमें ऑप्शन में दोनों अलग अलग है तो इसको चेक करेंगे और इससे एक रिजेक्ट हो जाएगा। तो ज़रा वन वन का इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट देखते हैं क्या होगा। तो अगर ए और बी की वैल्यू दोनों में वन वन हो तो आउटपुट क्या होगा इसका चेक करते हैं, ठीक। वन का निगेशन जीरो, ये हटा देते हैं, वन का निगेशन जीरो और ये वन, जीरो और वन एंड गेट के साथ तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो हुआ। यहाँ पे वन, वन का निगेशन जीरो, वन और जीरो एंड गेट के साथ तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि इसका भी आउटपुट जीरो हो जाएगा। ये जीरो और जीरो और गेट के साथ कनेक्टेड है तो जीरो जीरो और के साथ जीरो हो जाएगा, तो यानी कि फाइनल आउटपुट क्या होगा इसका जीरो होगा। फाइनल आउटपुट जीरो होगा, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, यानी कि थर्ड वाला ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सही है। तो यानी कि जो करेक्ट ट्रूथ टेबल होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं बहुत टाइम ले लिया, पर तुम अगर करोगे तो एक बार ये एक्सप्रेशन तुम्हें मिल गया तो ट्रूथ टेबल मतलब आसानी से बना पाओगे। तो मैं समझाने के लिए बहुत बोल रहा था, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन में लिखते जाओ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि अरे इतना टाइम लग रहा है मास्टर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है PYQ सवाल है 2022 का, सेम तरीके का सवाल है, ज़रा इसको देखते हैं फिर कैसे करेंगे। तो ए और बी इनपुट दे रखा है और सी आउटपुट है, तो पहले तो हम सी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे कि सी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो लेट से चलो शुरू करते हैं एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना। यहाँ पे जो इनपुट ए है वही इनपुट जा रहा है ए, ये ए है वो नॉट गेट लग गया, तो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो क्या हो जाएगा ए नॉट, ठीक है। ये बी है, ये डायरेक्ट जा रहा है तो यहाँ पे इनपुट जो है वो बी हो गया। अब ये जो बी है वो यहाँ से बिना जुड़े हुए यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है तो कुछ बीच में नहीं है तो ये भी बी हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, एंड के आगे नॉट लगा हुआ है, तो एंड के आगे मतलब ए बी और उसके बाद नॉट, तो ए डॉट बी एंड गेट और फिर नॉट गेट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट, वही वाला यहाँ पे जाएगा इनपुट की तरह। और इसका इन दोनों का जो इस गेट के बाद आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा सेम, ए निगेशन डॉट बी और फिर उसका होल निगेशन, ठीक। ये हो जाएगा आउटपुट यहाँ का। अब यही ये वाला आउटपुट यहाँ पे इनपुट की तरह जाएगा और वो एंड गेट के साथ जुड़ेगा, तो जो सी एक्सप्रेशन होगा, सी का जो एक्सप्रेशन होगा ये और ये एंड गेट के साथ मतलब डॉट के साथ जुड़ेगा, मतलब ए डॉट बी का बार ये हो गया डॉट, दूसरा वाला क्या है ए बार डॉट बी का द होल बार, मतलब होल निगेशन ऐसा है, मतलब ये दोनों इनपुट एंड गेट के में डॉट के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये सी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सी का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी होल बार को क्या लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार लिख सकते हो, डॉट इसको क्या लिख सकते हो, ए बार ऑलरेडी है डॉट में है तो बार ऊपर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बी बार हो जाएगा, मतलब ये जो निगेशन है दोनों के ऊपर जाएगा और डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए डबल बार जो होता है वो ए के बराबर ही होता है, तो इसको यहाँ पे बार हटा सकते हो, मैं सिंपली हटा दिया, तो इसको ए ही लिख सकते हो सिंपल, ठीक। तो ये अपना मतलब फाइनल एक्सप्रेशन हो गया सी का। अब इसके बेसिस पे अगेन हमें ट्रूथ टेबल क्या होगा वो गेस करना है, वो बताना है। तो ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। जैसे ए बी और सी पॉसिबल इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सारे पॉसिबल 4 इनपुट हो गए। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सी का आउटपुट क्या होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 0 0, जब ए और बी की वैल्यू 0 0 होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो ए निगेशन यानी कि 0 का निगेशन, लेट्स से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो इसमें ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0 है, तो वो लेके इसमें कैलकुलेट करते हैं सी का वैल्यू क्या होगा। तो 0
निगेशन, जीरो का निगेशन क्या हो जाएगा 1, जीरो निगेशन 1 हो जाएगा। 1 और 1 को और गेट के साथ, प्लस मतलब और गेट के साथ अगर जोड़ा जाए तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। ठीक, इसका देखते हैं, ये जीरो और बी का निगेशन, जीरो का निगेशन 1, इसको और गेट के साथ जोड़ोगे तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। जीरो और 1 का आउटपुट 1 होता है। अब फिर इस दोनों को एंड गेट के साथ ये जोड़ोगे तो 1 एंड 1 कितना होता है 1 होता है, तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक, अब जरा ऑप्शन देख के रिजेक्शन वाला अगेन मेथड अप्लाई करते हैं। तो रिजेक्शन वाले में देखो, जीरो जीरो का आउटपुट 1, यहाँ पे जीरो दे रखा है, यहाँ पे जीरो दे रखा है, तो ये दो तो गया, ये दो बचा है। ठीक, अब इसमें से चेक करो कि कौन सा अलग है। इस वाले का देखा जाए तो जीरो, इस वाले का जीरो, दोनों सेम ही है। इस वाले का जीरो है, इस वाले का 1 है, यानी कि इसमें अलग अलग है, तो ये चेक कर सकते हो, या फिर ये वाला भी चेक कर सकते हो, इससे भी एक रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाला चेक कर लेते हैं, ये चेक करना ज़्यादा ईजी होगा, दोनों की वैल्यू 1 है, तो उसका देखते हैं आउटपुट क्या होगा। तो ए और बी ये दोनों 1 होगा, तब देखते हैं आउटपुट क्या होगा। तो ठीक है, देखते हैं ज़रा, ये 1 का निगेशन 0, बी का निगेशन अगेन 1 का निगेशन 0, 1 और 1 और गेट के साथ जुड़ेगा तो आउटपुट क्या होगा 1 ही होगा। सॉरी, 0 1 और 1, ए की वैल्यू 1 है, उसका निगेशन 0, बी की वैल्यू 1 है, उसका निगेशन 0, 1 का निगेशन 0, 0 और 0 और गेट के साथ जुड़ेगा तो आउटपुट जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक, इसमें देखा जाए तो ये क्या है 0, ये है 1, सॉरी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 है, उसका निगेशन 0, ये दोनों और गेट के साथ जुड़ेगा तो आउटपुट क्या होगा 1, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अब ये दोनों एंड गेट के साथ जुड़े तो क्या होगा आउटपुट 0 होगा आउटपुट, तो इसका 0 हो जाएगा, यानी कि एक तो गयो, ये 1 जो दे रखा है वो गयो, तो सही जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा। तुम अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसमें से कोई भी एक चेक कर सकते हो कि मतलब वही वाला आ रहा है, यानी ये तो दोनों सेम ही होगा, ये वाला चेक कर सकते हो कि आ रहा है या नहीं, तो आएगा, मतलब भरोसा रखो। तो ऐसे तुम थोड़ा टाइम बचा सकते हो ऐसे केस में रिजेक्शन मेथड लगा के, कि जो ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट कर लो, कि सारे ऑप्शन हमें ना चेक करना पड़े, यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटी मतलब चेक ना करना पड़े, कुछ ही पॉसिबिलिटी चेक करें और उसके साथ आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी कुछ सेम तरह का है। अब ये भी PYQs ही है, इलेक्ट्रोलाइट पी के सवाल वीडियो बन रहा है, खून पसीने की वीडियो है, जरूर इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड करो, कमेंट करो। ठीक, आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या बोल रहा है। ये इसमें मतलब ये सवाल क्या बोल रहा है, 2018 का PYQ है। इन द कॉम्बिनेशन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट y कैन बी रिटर्न इन द इनपुट a एंड b एज व्हाट। y का, अब इसमें देखो पॉसिबिलिटी चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ y का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है कि y का एक्सप्रेशन क्या होगा a और b इनपुट के टर्म्स में। ठीक है, देखते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे a जा रहा है, ये वाला मतलब a है, वही वाला a जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, सिंपल। अब a यहाँ पे गया, यहाँ पे भी देखा जाए तो ये a और ये नॉट गेट जुड़ गया, तो आगे क्या बनेगा यहाँ पे a नॉट हो जाएगा ये। ठीक, b देखा जाए तो b एक तो ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे b ही जाएगा, ये इनपुट जो होगा b होगा, लेकिन b और यहाँ आगे जो रहा है नॉट गेट जुड़ गया, नॉट गेट जुड़ गया मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा b निगेशन। ठीक, यहाँ पे ये दोनों इनपुट जो है वो एंड गेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा a डॉट b बार, मतलब इनपुट जो है वो दोनों के बीच में डॉट लग जाएगा, एंड गेट है तो यहाँ भी एंड गेट है, तो दोनों इनपुट के बीच में यहाँ पे डॉट लग जाएगा, यानी कि a बार डॉट b, ये हो गया इनपुट, मतलब इस गेट का आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है इस गेट के लिए इनपुट होगा, तो ये कौन सा गेट है, और गेट है, और गेट में इनपुट क्या है, एक इनपुट ये वाला है, एक इनपुट ये वाला है, और इसका आउटपुट जो है y है, तो जो आउटपुट y है अगर उसका एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखा जाए तो उसमें दो इनपुट हैं, a डॉट बी बार और a बार डॉट b, ये दो इनपुट हैं, ये और गेट के साथ लग रहे हैं, और गेट मतलब बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा मतलब ये y का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यही वाला y का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करो, a डॉट बी बार a बार डॉट b प्लस गेट के साथ, मतलब ये वाला मैच हो रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
तो ऐसे मतलब ये सवाल होगा, कंप्लीट हुआ। और पीछे वाला अगर क्वेश्चन तुमने थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो ये काफ़ी आसान है उसके कंपैरिजन में, कि हमें चेक नहीं करना है कि ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है कि क्या क्या होगा। अब यहाँ भी अगेन ट्रूथ टेबल बनाना है। ये 2023 का ही PYQ है, ठीक है। इसको करते हैं, देखते हैं। लॉजिक गेट दे रखा है, तो पहले तो हम y का एक्सप्रेशन क्या होगा वो पहले कैलकुलेट करते हैं। इनपुट जो दे रखा है a और b इनपुट है, और जो फाइनल आउटपुट है y, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा इनपुट के टर्म्स में, वो पहले कैलकुलेट करते हैं। तो a जा रहा है, यहाँ पे नॉट गेट लग गया तो यहाँ पे क्या पहुँचेगा a नॉट, b के नॉट गेट लग गया b नॉट। अब ये कौन सा है, नैंड गेट है। नैंड गेट मतलब पहले एंड, मतलब a बार b बार पहले एंड और फिर नॉट, तो ये बन जाएगा इसका आउटपुट नैंड y, ठीक। तो y का जो एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगा। अब इसको तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, a बार और फिर बार प्लस b बार बार, मतलब ये जो निगेशन है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा और जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी मोइगर्स थ्योरम। डबल बार है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, वो सिंपल a के बराबर ही होगा। b के ऊपर भी डबल बार है, वो सिंपल b के बराबर ही होगा। तो ये सिंपल और गेट वाला टाइप का हो गया, यानी कि जो y है वो सिंपल, ये पूरा का पूरा जो गेट है वो और गेट की तरह काम करेगा, सिंपल। तो इसका तो डायग्राम हम मतलब ट्रूथ टेबल तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक। डायरेक्ट चेक कैसे कर सकते हैं, 0 0 जब होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 होना चाहिए। 0 1 में 1 होना चाहिए, 1 0 में 1 होना चाहिए, 1 1 में भी 1 होना चाहिए। यही वाला सही हो रहा है, तो बाकी गलत होगा, ऑब्वियस है। तो मतलब चेक भी कर सकते हो कि बाकी गलत कैसे होगा। लेट्स से इसमें देखते हैं, 0 0 का आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे 1 दे रखा है इसलिए ये गलत है। इसमें देखें अगर, तो इस वाले में देखें मतलब तो 0 0 का 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 दे रखा है तो गलत है। यहाँ पे देखें तो 0 1 का जो आउटपुट होना चाहिए 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे 0 दे रखा है तो इसलिए वो गलत है। और गेट है तो सिंपल और गेट में क्या, अगर एक भी हाइयर है तो आउटपुट जो होगा वो हाइयर वाला ही होगा, ठीक। तो यानी कि ये गलत है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ फर्स्ट वाला होगा। तो ये भी मतलब उस टर्म में आसान था, PYQ पर बहुत आसान था ये। बाकी हमने मतलब इससे डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन हमने किया, वो पहले वाला जो क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसमें फोटो दे रखा है और बोल रहा है कि ये जो गेट है वो किस तरीका से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कैसा काम करेगा। द कॉम्बिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, मतलब कुछ लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन दे रखा है और बोल रहा है कि ये कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। चेक करते हैं, यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट है y, और फाइनल आउटपुट कैलकुलेट करेंगे इनपुट के टर्म्स में और फिर देखेंगे कि वो क्या कैसा दिख रहा है। तो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे नॉट गेट लग गया तो यहाँ पे क्या पहुँचेगा, a नॉट, तो यहाँ पे a नॉट हो जाएगा। सिंपल सेम b नॉट गेट लग गया तो यहाँ पे क्या पहुँचेगा, b नॉट। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, और में नॉट लगा हुआ है तो नॉर गेट है ये। तो नॉर गेट क्या होता है, तो जो नॉर गेट मतलब इस गेट का जो पहले तो आउटपुट होगा, इस गेट का जो आउटपुट होगा वही y होगा। तो y का अगर एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो y का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a बार b बार, और नॉर है तो पहले और फिर उस पर नॉट लगा दो तो वो नॉर हो गया, ठीक। तो ये नॉर गेट आउटपुट होगा y का। ये कैसा है, इसको अगर देखें तो कैसा दिखेगा, a बार और फिर बार और b बार फिर बार, डॉट लगा सकते हैं, डी मोइगर्स थ्योरम्स। a प्लस b है तो a बार डॉट b बार लिख सकते हो, प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो बार है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। एक बार पहले से ही था, अब ऊपर 2 बार हो गया, मतलब 2 बार नॉट, तो उसका a ही हो जाएगा, ये b ही रहेगा और ये y हुआ। तो ये बेसिकली किस तरह का गेट हुआ, मतलब a डॉट b, मतलब एंड गेट की तरह काम कर रहा है। अगर a और b इनपुट भेजें एंड गेट में और यहाँ पे आउटपुट ले y, तो इस वाले गेट में भी जो आउटपुट होगा y वो यही होगा, और इस वाले पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में जो y का आउटपुट है वो भी यही है। तो दोनों का आउटपुट सेम होगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा लॉजिक गेट जो है वो एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये सवाल कंप्लीट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब ये 2024 का PYQ है, वो देखते हैं। द आउटपुट y ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट, किसके कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट सही होगा, ठीक है।
सेम तरीका का सवाल है पिछले वाला ही, कि मतलब ए और बी इनपुट है, तो पहले तो हम आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा। चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो ए जा रहा है, वही वाला दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, मतलब दोनों जगह ए ही जाएगा, मतलब यहाँ भी इनपुट ए, यहाँ भी इनपुट ए। ठीक है। ये बी जा रहा है, वही दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो मतलब दोनों में इनपुट सेम ही जा रहा है, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी जा रहा है। ये कौन सा गेट है? एंड के आगे नॉट लगा हुआ है, यानी कि नैंड गेट है। नैंड गेट मतलब क्या? पहले तो ए और ए का जो एंड गेट में डालोगे तो ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए डॉट ए, और फिर नॉट लगा दो, तो ये नैंड गेट हो गया। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है। दोनों इनपुट जो है क्या बी बी ही है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? बी प्लस बी, और गेट, और फिर नॉट लगा दो, तो ये इसका मतलब इस गेट का आउटपुट ये हो जाएगा। अब ये जो दो आउटपुट आया इन दोनों का, अब वो इनपुट की तरह काम करेगा इसके लिए। ठीक, तो इसमें इनपुट क्या जा रहा है? ये। इसमें इनपुट क्या जा रहा है? ये। अच्छा, अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। ए डॉट ए जो होता है वो ए के बराबर ही होता है, सिंपल, कि मतलब एंड गेट में दोनों इनपुट सेम ही हो तो ए डॉट ए जो होगा वो ए के बराबर ही होता है, या फिर ए प्लस ए जो होता है और गेट में दोनों में सेम ही हो तो वो भी ए के बराबर ही होता है। ठीक, मतलब अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा? एंड गेट में 0 ही होगा। अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 1 ही होगा, मतलब दोनों सेम रहे तो। इसमें दोनों 0 रहे तो आउटपुट 0 होगा, दोनों सेम रहे मतलब 1 1 रहे तो 1। ये 0 1 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों दोनों सेम इनपुट है। तो ए डॉट ए जो होता है ए के बराबर होता है, ए प्लस ए जो होता है वो भी ए के बराबर, ये पता होना चाहिए। ठीक, तो सिंपल तुम ए डॉट ए को ए लिख सकते हो और फिर उसका निगेशन, यानी कि यहाँ पर सिंपल तुम लिख सकते हो कि ये जो चीज़ है वो क्या है? बेसिकली ए बार है, और यहाँ पे जो सिंपल चीज़ है वो बी बार है। ठीक, मतलब इसका जो इस गेट का जो इनपुट है वो ए बार और बी बार इनपुट हैं, तो उनका आउटपुट क्या होगा देख लेते हैं। तो जो y होगा, y वो नॉर गेट। नॉर गेट मतलब क्या? पहले और इनपुट क्या है? ए बार और बी बार, ये इनपुट है, पहले और गेट और फिर नॉट गेट, तो वो बन गया नॉर गेट। ठीक है, तो यही वाला जो y का एक्सप्रेशन होगा वो यही वाला होगा। अब ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बार बार, फिर बीच में जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, बी बार एक ऑलरेडी है, ऊपर एक और बार आ जाएगा। 2 बार बार हुआ तो उसका मतलब कुछ नहीं, मतलब वो सिंपल सेम ही रहेगा, मतलब ये जो है वो ए के बराबर ही रहेगा, और डॉट और ये भी जो है वो बी के बराबर ही रहेगा, और ये जो वाई है वो वाई रहेगा। तो मतलब यहाँ पे ये जो है एंड गेट है, ए बी एंड गेट के साथ जुड़ा है। एंड गेट के साथ मतलब ये जो होगा सेकंड वाला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ए बी जो है वो एंड गेट के साथ जुड़ा है, तो एंड गेट के साथ मतलब ये जो वाई एक्सप्रेशन है वो वाई किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कौन, मैं पहले कुछ एंड गेट से जुड़ा है वो गलत बोल गया। ये वाई का जो यहाँ पे वाई एक्सप्रेशन आया, वो वाई जो आया वो इस तरीके से आया, ए डॉट बी के बराबर आया। ठीक, अब ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? ऐसा बिहेव कर रहा है कि मतलब ए और बी जो है वो एंड गेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसा बिहेव कर रहा है। मतलब इस पूरे जो यहाँ पर ड्रामा दे रखा है इतना कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम एक ऐसा सिंपल गेट बनाए, एंड गेट लें, ए और बी उसका इनपुट ले लें, और एंड गेट मतलब ए डॉट, और एंड गेट ले तो उसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एंड गेट का आउटपुट है और इस पूरे ड्रामे का जो आउटपुट है वो दोनों सेम ही है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ड्रामा है वो इस गेट की तरह बिहेव कर रहा है। यार ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो इस केस में सिमिलर टू आउटपुट ऑफ एन एंड गेट, तो मतलब ये सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चेक करते हैं, बारी बारी से सारे चेक करेंगे इसमें। ठीक, पहला चेक करें, अगर पहला ऑप्शन लें तो ए बार डॉट बी बार का होल बार दे रखा है, अगर इसका हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं। ठीक, ये ऊपर बार है तो दोनों के ऊपर चला जाएगा, ये डॉट है जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बार बार डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी बार बार हो जाएगा। ए का डबल बार जो है वो ए के बराबर ही होगा, और बी का जो डबल बार है वो बी के बराबर ही होगा। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है, LHS इज इक्वल टू RHS मैच हो रहा है।
नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये करेक्ट है तो ठीक है, नॉट करेक्ट वाला हमें पता करना है। तो ये चेक करते हैं अब, ए बार प्लस बी बार का द होल बार। अब इसमें क्या होगा, ए बार बार प्लस जो है डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, बी बार बार हो जाएगा। यहाँ पे डबल बार आया तो ये ए के बराबर ही रहेगा और डॉट बी बार ऐसे ही रहेगा। तो ये यहाँ भी जो आउटपुट है वो मैच हो रहा है, यानी कि ये भी सही है। तो ये भी एक्सप्रेशन सही है। इसको चेक करें अगर थर्ड वाले को, ए डॉट बी का होल बार, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार, तो डबल बार, सॉरी यहाँ पे ऊपर जो है वो डबल बार दे रखा है। डबल बार का मतलब क्या कि उसको ए डॉट बी लिख सकते हो। डबल बार का कोई मतलब नहीं होता, मतलब वो सेम ही आउटपुट हो जाता है। 2 बार अगर नॉट लगाओगे तो वो सेम ही आउटपुट आएगा, मतलब इसके ऊपर अगर 2 बार नॉट लगाया जाए तो उसी के बराबर होगा। तो अगर ये 0 रहा तो एक बार 1 होगा फिर 0 हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा मतलब। तो ये भी सही है, यानी कि 3 चीज़ें सही, ऑब्वियस है, यही वाला गलत होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था, पहले इसी को चेक करना चाहिए था। 1 का बार दे रखा है, 1 का बार वैल्यू मतलब यहाँ पे आउटपुट दे रखा है मतलब वैल्यू में, तो 1 का बार कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 का बार कितना हो जाएगा 0। अब आउटपुट देखते हैं, मतलब इसका जो ये LHS हो गया, LHS इसका वैल्यू क्या होगा 0 और 0 प्लस, मतलब और गेट के साथ जुड़े हैं, और गेट में 0 और 0 रहे तो उसका आउटपुट क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 1 दे रखा है, इसलिए ये गलत है। गलत, ये मतलब ये एक्सप्रेशन गलत है, इसलिए ये जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। हमसे गलत एक्सप्रेशन ही पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो सही नहीं है कौन सा, तो ये वाला एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ़ ए एंड बी आर 2 इनपुट इन एंड गेट, देन एंड गेट हैज अ आउटपुट 1 when the value of a and b is what? Okay, a and b are 2 input of AND gate and AND gate has value 1. Okay, मतलब a डॉट b है, उसका आउटपुट c है, और c का जो वैल्यू 1 है, c का अगर वैल्यू 1 है तो a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमें बताना है। ठीक, समझ में आया सवाल? सवाल क्या पूछ रहा है कि 2 इनपुट दिया जा रहा है एंड गेट को, a और b लेट से इनपुट दिया गया एंड गेट को, ठीक, और एंड गेट का जो आउटपुट आ रहा है वो 1 आ रहा है, मतलब जो इसका आउटपुट है वो 1 है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगा। तो एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है, जब दोनों 1 के बराबर हो, तभी जाकर के एंड गेट का आउटपुट 1 के बराबर होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए, मतलब सेकंड ऑप्शन जो होगा इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल मतलब करेक्ट होगा। ठीक, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ इसमें ज़्यादा जा रहा है, 1.5 घंटे के आसपास हम पहुँचने वाले हैं, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट के आसपास कुछ होगा या पता नहीं। अभी 1 घंटा 30 3-4 पार्ट में एक्चुअल वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो अभी 1 घंटा 30 या 45 मिनट के आसपास अभी होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, कुछ ही सवाल और बचे हुए, 4-5 सवाल और है। सवाल सिंपल से ही है, छोटे छोटे से ही है, पर इसमें थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हैं कि मतलब इजी होता है थियोरेटिकल है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ले लिए कि थोड़ा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है द बुलियन इक्वेशन ऑफ नॉर गेट इज व्हाट। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी, नॉर गेट मतलब क्या, ए पहले और गेट, ए और बी और गेट, और फिर नॉर गेट, नॉट लगा दिए तो नॉर गेट हो जाएगा। तो नॉर गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, ए प्लस बी पे बार लगा दिए, ये वाला सही होगा। सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी का वैल्यू दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बुलियन, देन द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा इज व्हाट। ओके, तो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि मतलब पहले तो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक, मतलब जो सी लेट से इसको बोल देते हैं, वो ए बार प्लस बी के बराबर है। ठीक, और ए और बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि 1 और 0 है। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 है। तो पहले तो इस वैल्यू पे आउटपुट क्या होगा इसका वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 का निगेशन क्या हो जाएगा 0, बी की वैल्यू 0 और 0 को और गेट के साथ जोड़ा जाए तो आउटपुट क्या आएगा, फाइनल 0 आएगा, जिसका आउटपुट क्या होना चाहिए 0। ठीक है,
अब ये बोल रहा है कि किसके बराबर होगा इसमें से, तो बारी बारी सब इन सबको चेक करते हैं। किसका वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक, ए का चेक करते हैं। अगर ए क्या है 1 के बराबर है तो आउटपुट तो लेकिन 0 है। अगर मतलब बोल रहा है कि अगर ये चीज़ जो है, ये मसाला जो है वो किसके बराबर है, मतलब सी जो है वो क्या होगा, वो बेसिकली पूछ रहा है। तो अगर सी ए के बराबर हुआ तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू हमने 1 लिया था, मतलब 1 लिया था, तो सी जो है 1 होना चाहिए, तो इसका आउटपुट 1 होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, 0 है, तो इसलिए ये गलत हो गया। बी की वैल्यू हमने 0 लिया था। ठीक, तो ये जो फाइनल है वो बी के बराबर ही आ रहा है। बी की वैल्यू 0 था, यहाँ भी 0 है, तो सही है। तो यानी कि ये वाला सही है, इसके बराबर हो सकता है इस वैल्यू पे। जरा बाकी भी चेक कर लेते हैं। इसको अगर चेक करें तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, 0 1 का और गेट के साथ जोड़े तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आंसर 0 है, तो गलत हो गया। इसको अगर देखें तो ए की वैल्यू 1 और बी का निगेशन मतलब 0 का निगेशन 1, और 1 को एंड गेट के साथ जोड़ें तो आउटपुट क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो वो गलत है। यानी कि यही वाला जो ऑप्शन होगा वो सिर्फ सही होगा, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द बुलियन अलजेब्रा ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ज़रा बारी बारी से इस पर चेक कर सकते हो कि, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि मतलब ऑप्शन से शुरू करो कि ये जो है इसके बराबर होगा क्या, देखो ये इसके बराबर होगा क्या, देखो इसके बराबर होगा, चेक कर लो ऐसे। तो लेट्स से फर्स्ट वाला शुरू करें, ए प्लस बी का निगेशन, वो देखते हैं किसके बराबर होता है। अगर वो इसके बराबर आ गया मतलब वो सही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और बी बार, तो ये तो डायरेक्ट ही मैच हो गया। ये जो चीज़ है वो इसी के बराबर है, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑब्वियस गलत होने वाला ये तो होगा नहीं, क्योंकि ए डॉट भी या निगेशन है, ये भी इसमें है कुछ है नहीं। ये अगर चेक करें तो थर्ड वाला ऑप्शन अगर चेक करें तो क्या हो जाएगा, मैच होना नहीं चाहिए, चेक करते हैं। ए बार प्लस बी बार और फिर निगेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ए निगेशन ऑलरेडी, निगेशन इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी, और प्लस जो है डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए का डबल निगेशन ए डॉट, बी का डबल निगेशन बी, तो ये जो चीज़ है वो ए डॉट बी के बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि ए बार डॉट बी बार के बराबर होना चाहिए, तो मैच नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये भी गलत है। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट भी हुआ, ये लास्ट ही सवाल था। ओके, तो ठीक है, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें हमने किया, और आई होप कि मज़ा आया होगा सॉल्व करके, अच्छा लगा होगा। क्या फीडबैक है नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कितना मज़ा आया तो। और जो अगला वीडियो होगा वो क्या होगा, ईएम वेव का वीडियो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका भी मतलब पीपीटी वगैरह शायद रेडी ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, यस, यहाँ पे जो पीपीटी है, ये जो ईएम वेव का जो थियरी वीडियो है, थियरी वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थियरी वीडियो है, उसका ये कॉरस्पॉन्डिंग पीपीटी है। तो अगला वीडियो ईएम वेव आने वाला है, ये वाला वीडियो तुम देख लो। नीचे प्लेलिस्ट का भी एक लिंक अटैच्ड होगा, इस क्रैश कोर्स के जितने भी वीडियोज़ हैं उनका जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक अटैच्ड होगा, उसमें तुम जाके देख सकते हो सीक्वेंस में, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा ईएम वेव का वीडियो। ठीक, तो वहाँ से इसको देख लो पहले, और फिर इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा फिर वो देख लेना, उसमें मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे ये ख़त्म हुई, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो, मज़े करो। आईपीएल का सीज़न शुरू हो चुका है। आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा अगर सिंसियर स्टूडेंट हो तो आईपीएल का थोड़ा सा, अगर तुम देखते हो तो रोक तो पाओगे नहीं खुद को, पर कम करो, सिर्फ स्कोर देख के छोड़ दो। पूरा मतलब शुरू से लेकर अंत तक बैठ जाओ नहीं देखने के लिए, मतलब पूरा शुरू से अंत तक बैठ के देख रहे हो ऐसा मत करो। थोड़ी दिन के लिए सेक्रीफाइस है, इस साल लास्ट साल है, इस साल सेक्रीफाइस कर लो, अगले साल एकदम प्रोजेक्टर के सामने बैठ के देखना, कोई मना नहीं करने वाला है। ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा कुर्बानी है। अगर तुम देखते हो मार्क्स स्कोर वगैरह, मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, स्कोर वगैरह देख के छोड़ दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो, हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का भी, दोनों का इक्वली ख्याल रखना है। ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है चीज़ें। फालतू के नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई अगर कुछ बोल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और इस टाइम पे होता क्या है कि सब लोग ज्ञान देते हैं कि मतलब जो भी जाओगे कहीं भी किसी से बोलोगे तो वो ज्ञान देना शुरू कर देगा, तो ज़्यादा ज्ञान भी जरूरी है नहीं। सिंपल अपना चुपचाप काम करते रहना है, काम करते रहोगे तो मतलब आउटपुट आ जाएगा। मेहनत थोड़ा सा अभी
करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अब मैं भी मतलब ज़्यादा ज्ञान देना चाहता हूँ नहीं कि मतलब तुम बोलोगे कि मास्टर दूसरे को बोल रहे हो, खुद ही ज्ञान दे रहे हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।